एफिलिएट मार्केटिंग एग्जैक्टली होता क्या है? हमें ई-कॉमर्स साइट से कमीशन मिलता है जैसे ही कोई हमारी कम्युनिटीज के अंदर से प्रोडक्ट परचेज करेगा। Why affiliate marketing is one of the best careers that you are going to opt for? एफिलिएट मार्केटिंग है जो आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हो और कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, राइट। किसी ने ई-कॉमर्स स्टार्ट करना है तो उसके लिए उसको इन्वेंट्री चाहिए, स्टॉक सब कुछ मैनेज करना है, उसके अंदर टीम भी चाहिए, प्रोडक्ट को पैकेजिंग करना है, उसको डिलीवर करना, रिटर्न आए तो वो मैनेज करना, राइट। 30,000 लाइक 50,000 इतनी ऑडियंस नहीं, हमें क्वालिटी ऑडियंस चाहिए जो हम पे ट्रस्ट करे और हमसे परचेज करे, राइट। What is the importance of building a system in a business? तो सिस्टम का ये बेनिफिट है, अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे अपने बिजनेस के अंदर तो भी हमारा इनकम वहाँ से आएगा, राइट। What are the 5 biggest mistakes that every beginner makes in their like affiliate marketing journey? लिंक सब जगह प्रमोट करो, पैसा आने लग जाएगा। ऑटोमेशन सेटअप कर देंगे तो मैं अगर वर्क नहीं कर रहा तो भी हमारा वहाँ से इनकम आता रहेगा। What is your secret to sales? इतना पर्सनलाइज मैसेज हम रखेंगे तो उतनी ज़्यादा हम सेल्स एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जनरेट कर सकते हैं। बेस्ट थिंग है कि उन्हें बिना फेस शो करे अपना ये बिजनेस इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो हमें ये चीज़ मेंशन जरूर करनी होगी कि जो भी आप परचेज करोगे तो एज ए एफिलिएट मार्केटर मुझे कुछ कमीशन यहाँ से मिलेगा। Where do you see affiliate marketing is going to be in 2027 or 2028? प्रॉपर फनल, एक टेलीग्राम चैनल प्रॉपर और सोशल मीडिया पे अच्छा कंटेंट यही चाहिए और एड्स अच्छे से चलनी चाहिए। मार्केट को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, राइट, तो ऑब्वियस ही बात है मार्केट हमारे मनी को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। What's one unethical thing people do in affiliate marketing that you absolutely hate? Welcome everyone to the Gargi Arya Show, a show to help you live and design a life and business that you can be proud of. And we are back with yet another amazing episode with an amazing guest today. His name is Mr. Chahat Mehta. He is an affiliate marketing expert and the founder of FRmade, one of the most leading e-commerce affiliate marketing companies in India right now. And today the topic that we are going to be talking about is very new, even I am not aware about it. So let's start and let's welcome first of all Mr. Chahat Mehta on the show. So welcome to you on my podcast. Yeah, hi Gargi Arya. Great, awesome. So like my first question to you is I just want to start by asking you, how did you exactly start your journey? Like we all know over here that you are a 21-year entrepreneur. तो आपने start कैसे किया था? Okay, so I started my journey when I was 16 years old, right? तो उस टाइम कोरोना का टाइम था, राइट, 2019-20 के अराउंड। तो उस टाइम अपनी जर्नी स्टार्ट किया था तो सब कुछ तो बंद हो गया था, राइट। तो मैं तो उस टाइम स्कूल के अंदर था, राइट, अराउंड 11th में था उस टाइम में। तो आई जस्ट कि मैं एक्सप्लोर करना शुरू किया ऑनलाइन, कुछ ना कुछ, राइट। कुछ मिल तो रहा नहीं था, घर पे तो फ्री ही बैठे थे, मैं पढ़ने में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट नहीं था तो मैं खुद ही ऑनलाइन कुछ एक्सप्लोर कर रहा था। तो बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करी, राइट। तो उस टाइम क्या हो ना, ऑनलाइन में मतलब कोरोना टाइम में तो क्या हो रहा था, राइट, एक वो चल रहा था, स्कीम चल रही थी, राइट, कि कोरोना टाइम में ना जैसे डाबर के प्रोडक्ट्स आते, राइट, जिससे कि कोरोना जिसको हो गया तो उसको रिकवर होता है, जिस लाइक, और उसको खाएंगे तो उससे होगा नहीं, राइट। तो मैंने वो रिसर्च किया, उसका कुछ कैंपेन चल रहा था, उसमें जस्ट अपनी डिटेल्स वगैरह आपको को फिल करनी थी, राइट। तो मैंने देखा, वो एक्सप्लोर किया, मुझे फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रहा था, राइट। तो मैंने किया, मैं एक बार ट्राई करते हैं, राइट, क्या आ रहा है। तो मैंने उसमें, राइट, मेरे घर पे अराउंड 5 to 6 नंबर्स थे, राइट, जितने भी फैमिली में मेरे पापा के, मम्मी के, जितने के भी, तो मैंने सबसे कर दिया एक जितने भी ऑर्डर थे। तो 6 to 7 डेज तो कुछ आया नहीं, ऑर्डर वगैरह कुछ नहीं आया, राइट। तो आफ्टर 8 डेज तो ना मेरे मम्मी घर पे ना बहुत सारे इतने सारे बॉक्सेस ले आए अपने साथ। तो मैंने पूछा मम्मी ये क्या है, तो बोले कि तेरे ऑर्डर आए हुए हैं सब चाहत मेहता के नेम से। तो मैं तो शौक लगा, मैं क्या, मैंने तो कुछ ऑर्डर किया ही नहीं था। तो फिर मुझे रिमेंबर आया कि हाँ मैंने पहले ऑर्डर किया था एक, तो देखा तो उसमें बहुत सारी किट्स थी डाबर आंवला की। तो खोल के देखा, मैं को ये तो रियल निकला। और मेरा ये माइंडसेट पर्सपेक्टिव था नहीं कि मैं उसको लाइक खाना है, ये मेरा पर्सपेक्टिव था ये बिजनेस माइंडेड। मैंने क्या किया, वो किट 2 दिन तो अपने घर पे रखा। आफ्टर 2 दिन एक्सप्लोर करने के लिए इसका करूँगा क्या, तीसरे दिन जाके वो मार्केट में सेल कर रहा है। वहाँ से अराउंड 10 से 15 हज़ार रुपये मैंने वहाँ से बनाए थे। तो वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था ऑनलाइन वर्ल्ड में, जहाँ से मैंने ऑनलाइन कुछ कमाया था, राइट। उन्होंने तो अपने स्कीम करने के लिए की थी, बट मैंने एज अ बिजनेस उसको यूज़ किया, राइट। बट यार वो एक पार्ट था, राइट। तो उसके बाद मैंने और चीज़ें एक्सप्लोर करी, राइट, और चीज़ें ऐसे मंगाता गया, मतलब खुद के पैसों से भी। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट करते करते ये चीज़ स्टार्ट करी। और उसके बाद मेरे को ई-कॉमर्स एफिलिएट मार्केटिंग का पता लगा, राइट। अब मैं जिससे प्रोडक्ट परचेज कर रहा था, मैंने भी कुछ कम्युनिटीज़ ज्वाइन कर रखी थी, राइट। मैं किसी से प्रोडक्ट परचेज कर रहा था, राइट। तो मुझे लगा लाइक इनका क्या बेनिफिट हो रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे कुछ अच्छा सा प्रोवाइड कर रहे हो, राइट। तो मेरे मन में एक ना एक दिन तो डाउट आएगा ना, आप इतनी मेहनत कर रहे तो मेरे इससे आपको क्या बेनिफिट होगा मेरा। तो मैंने जस्ट ऐसे ही एक्सप्लोर करना शुरू किया, राइट। बहुत चीज़ें ट्राई करी।
तो मुझे ई कॉमर्स एफिलिएट मार्केटिंग लाइक एफिलिएट मार्केटिंग का कुछ पता लगने लगा, राइट, कि ऐसे कम्युनिटीज़ बनती हैं, चैनल्स बनते हैं, ये चीज़ें बनती हैं। तो मैंने अपनी खुद की बना दी, राइट। अब खुद की तो बना दी, अब वहाँ से फिर डिफ़िकल्ट चैलेंज, अब बनाने से तो कुछ होगा नहीं, हमको ऑडियंस भी चाहिए, वो मेरे पास थी नहीं। तो मैंने वहाँ से क्या किया, राइट, तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे, राइट, जो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते थे या नहीं करते थे, तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह उनके बना दिए, राइट। और आफ्टर दैट उनको मैनुअली वहाँ पे ऐड कर दिया, किसी को मैनुअली किसी को इन्विटेशन सेंड किया कि मैं इस टाइप की इसके अंदर ये प्रोवाइड करूँगा और आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो उन्हें भी उसके बारे में पता लगा कि हाँ ये ऐसे ऐसे कर रहे, राइट। तो डेली बेसिस पे डालता रहा और 6 महीने तक ये मैंने प्रोसेस कंटिन्यू किया। तो 6 महीने तक ज़ीरो अर्निंग था वहाँ से, बिल्कुल, क्योंकि मैं स्टार्ट कर रहा था एक्सप्लोर करना, राइट, बट वहाँ से ज़ीरो अर्निंग था। आफ्टर दैट 6 मंथ थोड़े बहुत और जैसे अपने रेफरल्स, अब फ्रेंड्स को भी, फॉर एग्जांपल आपको कहीं से वैल्यू मिल रहा था या ऑब्वियस सी बात है अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करोगे वो चीज़, तो सेम मैंने भी अपने फ्रेंड्स को वो चीज़ रिकमेंड करी, तो उन्होंने अपने फ्रेंड्स को भी इस कम्युनिटी के अंदर ऐड किया। वहाँ से जाके मैंने न्यू प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया और वहाँ से जैसे ही 7 मंथ हुए, राइट, तो मेरा फर्स्ट अराउंड 1200 रुपीज़ का वहाँ से अर्निंग फर्स्ट आया था, राइट। अब अर्निंग आई नो कि वो बड़ा अमाउंट नहीं है, बट एट दैट टाइम, राइट, 3 साल पहले अराउंड वो मेरे लिए उस टाइम बहुत बड़ा अमाउंट था, क्योंकि यार जो भी हमारा फर्स्ट इनकम होता है, राइट, वो कितना भी हो तो वो बहुत अच्छा होता है, राइट। आफ्टर जैसे जैसे वो बढ़ता गया, राइट, तो मेरी कम्युनिटी मैंने बताया था, राइट, तो उसमें अराउंड 100 मेंबर्स थे और रेफर कर करके मैंने वही कम्युनिटी अराउंड नेक्स्ट जैसे 6 महीने तो हो गए, राइट, तो अराउंड 500 की कम्युनिटी थी उस टाइम। आफ्टर दैट 6 मंथ जैसे ही हो गए तो मेरी 10,000 की कम्युनिटी वहाँ से रेफरल से ही सिर्फ हो गई थी 6 से 7 महीने में। और उसको मैंने अपनी दूसरी कम्युनिटीज़ के अंदर शिफ्ट किया, राइट, टेली कम्युनिटीज़ के अंदर, राइट। 10,000 में से 2-3 हज़ार मेंबर्स वहाँ पे आए और वहाँ से मैंने स्टार्ट किया टेलीग्राम पे प्रॉपर अपना एफिलिएट का बिजनेस। और वहाँ से पूरा ऑटोमेशन पे सेटअप करके मैंने ई कॉमर्स एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया प्रॉपर वे में और अभी तक वो चल रहा है अच्छे से। अमेजिंग, लाइक वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी फर्स्ट ऑफ ऑल कि यू स्टार्टेड विद समथिंग जो आपने बस एक्सप्लोर किया एंड नाउ यू आर एन एक्सपर्ट इनटू इट। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस पहले तो एफिलिएट मार्केटिंग एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि स्पेशली जो मेरी ऑडियंस है उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। इवन व्हेन आई मेट यू आई वाज लाइक आई हर्ड दिस टर्म फॉर द फर्स्ट टाइम। सो व्हाट एग्जैक्टली इज एफिलिएट मार्केटिंग, एक फर्स्ट पर्सन अगर एक ले मैन लैंग्वेज में आपको समझाना हो। ओके, तो इन सिंपल टर्म्स इफ आई कैन से एफिलिएट मार्केटिंग, लाइक फॉर एग्जांपल हम ऑफलाइन एक स्टोर है, ठीक है, ऑफलाइन स्टोर है एक, ठीक है, फॉर एग्जांपल गेम का स्टोर है, उसमें वीडियो गेम्स वगैरह मिलती हैं। अब उसके अंदर 5000 की मतलब मिनिमम और ऊपर तो जितनी भी जाएगी, राइट, 5000 की फॉर एग्जांपल मिनिमम उसके अंदर मिलती है वीडियो गेम, ठीक है। अब आपके कोई फ्रेंड्स है, राइट, अब उनको इंटरेस्ट है कि वो वीडियो गेम्स लेना चाहते हैं, राइट, तो आपने क्या किया, आपने शॉप ओनर को बता दिया जाके कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो वीडियो गेम में इंटरेस्ट रखते हैं और वो परचेज करना चाहते हैं। तो जस्ट आपने उसे बताया कि जितने में मैं लाइक सेल करवाऊंगा उसका जस्ट मुझे 10%, 5% जितना भी कमीशन है, फॉर एग्जांपल 10% ले लिया, राइट, 10% कमीशन मुझे चाहिए और 5000 का वीडियो गेम है। और आपने जस्ट अपने सिंपली फ्रेंड्स को जाके बता दिया, राइट, फॉर एग्जांपल 20 फ्रेंड्स हैं आपके और 10 उसमें से परचेज करा है उस शॉप से आपकी रिकमेंडेशन से, राइट। अब 10 परचेज हो गए तो आपको कमीशन मिलेगा वहाँ से, राइट, 500 रुपीज़ पर पर्सन, जो कि अराउंड 5000 रुपीज़ आपका कमीशन हो गया, राइट। तो अब आपको शॉप ओनर कमीशन देगा क्योंकि आपने क्या किया, अपने फ्रेंड को रिकमेंड करके अपने ऑडियंस से, राइट, वो तो ऑडियंस है ना आपकी, तो ऑडियंस आपने रिकमेंड करी उनको, उनकी सेल आई, उनका भी प्रॉफिट हुआ और उन्हें आपको भी वो कमीशन दिया, राइट। तो सेम चीज़ हम ऑनलाइन करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। इसके अंदर हम प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जितने भी ई कॉमर्स साइट्स हैं, राइट, उनको ज्वाइन करते हैं। उसके बाद अपना एक एफिलिएट कम्युनिटी बनाते हैं, राइट। उसके बाद क्या करते हैं, जो भी हमने प्लेटफॉर्म ज्वाइन करे, राइट, उनसे एक एफिलिएट लिंक बनाते हैं, अपने कम्युनिटीज़ के अंदर उसको प्रमोट करते हैं। आफ्टर दैट हमारी ट्रैफिक लेके आते हैं उसके ऊपर, राइट, ऑडियंस लेके आते हैं और जैसे ही उस ऑडियंस के अंदर से कोई परचेज करता है, राइट, तो वहाँ से हमको ई कॉमर्स साइट्स के थ्रू कमीशन मिलता है, राइट। सेम चीज़ जैसे शॉप ओनर कर रहा था, राइट, हमें कमीशन दे रहा था एवरी सेल, तो वैसे ही हमें ई कॉमर्स साइट से कमीशन मिलता है जैसे ही कोई हमारी कम्युनिटीज़ के अंदर से प्रोडक्ट परचेज करेगा। ओके, सो व्हाट आई अंडरस्टूड इज कि मतलब आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एक ज्वाइन करते हो, फिर वहाँ पे यू आर प्रमोटिंग समवन एल्स प्रोडक्ट्स एंड जिसके ऊपर द एफिलिएट मार्केटर गेट्स द कमीशंस, राइट? करेक्ट। ओके, अमेजिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक जो भी ये ऑडियंस यू नो हु इज लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, उसके मन में एक क्वेश्चन होगा कि व्हाई शुड आई डू दिस, लाइक यू नो ये क्या एग्जैक्टली इसका करियर वाइज अगर हम इसको देखेंगे तो व्हाट इज योर टेक ऑन इट कि व्हाई एफिलिएट मार्केटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट करियर्स दैट यू आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर? ओके, सो एफिलिएट मार्केटिंग इज बेस्ट फॉर, एक तो आप इसको कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो, फ्लेक्सिबल है, राइट। अब ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल आपको कि मैं जॉब कर रही हूँ या फिर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, राइट, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, राइट। तो एफिलिएट मार्केटिंग है जो आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हो
इन टर्म लाइक जीरो मनी से स्टार्ट कर सकते हो और कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, राइट? आप घूमने जा रहे हो तब भी स्टार्ट कर सकते हो, आप कहीं भी हो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो मीन से, राइट? अब जो न्यू है लाइक जो पूछे कि मुझे इस एफिलिएट मार्केटिंग की वो स्टार्ट करना चाहिए रेदर देन, अब फॉर एग्जांपल आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, राइट? अब ड्रॉप शिपिंग में आप कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर कोई भी बिजनेस कर रहे हो, राइट? आपको मिनिमम कुछ ना कुछ उसके अंदर इन्वेस्टमेंट चाहिए, राइट? अब ड्रॉप शिपिंग में आप कर रहे हो तो उसके अंदर आपको प्रोडक्ट फाइंड करने होंगे, राइट प्रोडक्ट, उसके बाद उसकी टेस्टिंग करनी होगी, कौन सा चल रहा है कौन सा नहीं, राइट? और उसके बाद एड्स वगैरह सेटअप करना, ऑप्टिमाइज करना, देखना कहाँ से सेल आ रही है कहाँ से नहीं, उसके बाद पूरा जो भी रिटर्निंग का जो भी आपको ऑपरेट करना होगा, राइट? और अगर आप कर रहे हो ट्रेडिंग, राइट, तो ट्रेडिंग में आपको ये तो है नहीं कि आप ट्रेडिंग फ्री में शुरू कर दोगे। ट्रेडिंग अगर रियल में करनी है, सीखनी है, तो आपको मिनिमम पैसे चाहिए उसके लिए 2-3-5 लाख रुपए, सो दैट आप एटलीस्ट मार्केट देख लो, टेस्ट कर लो मार्केट का कि हाँ एक्चुअल में ऐसे मार्केट वर्क कर रही है, राइट? एंड अगर ई कॉमर्स की हम बात करें स्पेसिफिकली, किसी ने ई कॉमर्स स्टार्ट करना है तो उसके लिए उसको इन्वेंट्री चाहिए, स्टॉक सब कुछ मैनेज करना है, उसके अंदर टीम भी चाहिए, प्रोडक्ट को पैकेजिंग करना है, उसको डिलीवर करना, रिटर्न आए तो वो मैनेज करना, राइट? अब इस सब के अंदर आपका एक तो हाई इन्वेस्टमेंट बहुत जाएगा और आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, राइट? आपको बहुत ज़्यादा स्किल्स चाहिए उसके लिए, बट एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ये सब आपको नहीं करना, राइट? एफिलिएट मार्केटिंग में आपको सिंपली एक एफिलिएट प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना है, कम्युनिटी बनानी है, कम्युनिटी को अंदर जो भी कंटेंट है अपना वो डालना है और ट्रैफिक लेके आना है। और ट्रैफिक भी आप कैसे लेके आ सकते हो वो भी आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपना, अगर आप सोशल मीडिया मैनेज कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये तो है नहीं कि वो चार्ज करते हैं कंटेंट डालने के लिए, आप फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, राइट? जो काम ऑलरेडी आप कर रहे हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल आप आईटी जॉब कर रहे हो, राइट? अब आईटी जॉब के साथ साथ आपका है कि आपको इंटरेस्ट है कि आप गैजेट्स में बहुत इंटरेस्ट रखते हो, आपको गैजेट्स के बारे में जानना और सुनना बहुत अच्छा लगता है, राइट? तो आप उसकी स्किल को अपनी यूज कर सकते हो, अपना सोशल मीडिया पे डाल सकते हो कि इस टाइप का गैजेट है, इसके ये बेनिफिट्स है, ये फीचर है, राइट? आप क्या होगा, राइट? आपका इंस्टाग्राम ऑलरेडी आप यूज कर रहे हो, राइट? स्क्रोलिंग के लिए कर रहे हो फॉर एग्जांपल यूज आप, तो उसी को अगर आप कंटेंट डालने के लिए यूज कर दोगे, राइट? तो वही आपका इंस्टाग्राम जहां से आपको कुछ भी नहीं आ रहा था, स्क्रॉल हो रहा था, वहां से वो आपका मनी मेकिंग मशीन बन जाएगा, आपका एक एफिलिएट बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो दैट्स वाई अगर कोई बिगिनर कर रहा है या फिर जिसको कुछ भी स्टार्ट करना है तो एफिलिएट मार्केटिंग इज अ ग्रेट चॉइस फॉर दैट राइट नाउ। अमेजिंग। सो इसमें मतलब वन मोर क्वेश्चन आई हैव, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग अगर किसी को स्टार्ट करनी हो तो क्या क्या स्किल्स आर रिक्वायर्ड, लाइक स्किल्स वाइज अगर देखा जाए, या माइंडसेट और एनी सॉर्ट ऑफ टूल्स आर रिक्वायर्ड? ओके, सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्किल्स, राइट, तो स्किल्स तो उनको बेसिकली अंडरस्टैंड होना चाहिए कि मार्केटिंग एक्चुअल में कैसे वर्क करता है, नॉट जस्ट एफिलिएट मार्केटिंग, मार्केटिंग कैसे एक्चुअल में वर्क करता है, राइट? कि लोग क्या चीज़ें परचेज करते हैं, किस टाइप की चीज़ें परचेज करते हैं, राइट? और आफ्टर दैट कि उन्हें एक फनल्स वगैरह का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि कैसे फनल्स आते हैं, बनते हैं, कम्युनिटीज कैसे वर्क करती हैं, लोग क्या बाय करते हैं, कैसे ट्रैकिंग होती है, ये सब उनको आना चाहिए, राइट? और जो भी टूल्स वगैरह मिनिमम से वो उनको यूज करने आने चाहिए, राइट? आफ्टर दैट इफ यू टॉक अबाउट द माइंडसेट, राइट, तो माइंडसेट उनका ऐसा होना चाहिए लाइक कि एक स्टूडेंट माइंडसेट होना चाहिए, लाइक ऑलवेज इन अ लर्निंग मोड। अब राइट एफिलिएट मार्केटिंग में 3 साल पहले कुछ और चल रहा था, राइट? अब आज कुछ और चल रहा है, अब 3 साल बाद कुछ और चलेगा और 6 साल बाद कुछ और चलेगा, राइट? तो उनको एक स्टूडेंट माइंड के साथ अपना उसके अंदर वर्क करना होगा कि हर बार कुछ ना कुछ सीखते रहो सीखते रहो सीखते रहो, राइट? एंड ऑल्सो उनको एक माइंडसेट ये रखना होगा, राइट? एफिलिएट मार्केटिंग इज नॉट अ गेट क्विकली स्कीम, राइट? अब बहुत लोग सोचते हैं कि आ जाएंगे और एक हफ्ते बाद हम करोड़पति बन जाएंगे, लाखों रुपए कमाएंगे, राइट? बट वो बहुत ही बेकार वो चीज़ है, राइट? तो ये माइंडसेट हमें नहीं रखना, राइट? अगर हमें बिल्ड करना है सिस्टम तो हमें ये मिनिमम 30 डेज टू 90 डेज को देने हैं, ताकि हम एक सिस्टम लाइक अगर हमें प्रॉपर बिजनेस करना है तो ऑब्वियस ही बात है उसमें टाइम देना पड़ेगा, राइट? तो या दैट इज द थिंग कि हमें माइंडसेट के ऊपर भी अच्छे से वर्क करके रखना होगा टू बिल्ड, अगर हमें लॉन्ग टर्म में इसके अंदर प्ले करना है, राइट? एंड थर्ड यू आस्क अबाउट द टूल्स, राइट? तो टूल्स इसके अंदर बेसिकली मिनिमम लाइक ऑटोमेशन टूल्स हो गए, लाइक बेसिक इसका नॉलेज होना चाहिए। आफ्टर दैट तो सब कुछ ऑटोमेटिकली लाइक एआई बोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, सिर्फ उसके अंदर टास्क असाइन करने और सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा वहाँ से। Great, amazing. So, like, here I have one personal question to you. When you started, तो how did your parents react? मतलब अभी तो of course उनका reaction बहुत अच्छा होगा कि they are proud of you. But जब आपने start किया था and it is so new field for your parents and for everyone listening, तो exactly क्या reaction था? लाइक स्टार्टिंग में जब मैं करता था, मतलब ठीक है मनी तो मैं अर्न कर रहा था, बट वो कहते कि सारा दिन घर पे बैठा रहता, करता क्या है तू घर पे बैठ बैठ के? तो मैं काम करता हूँ। तो उनका माइंडसेट तो ये ना था कि घर पे बैठ के कौन काम करता है फोन के अंदर तो खेल ही रहा होगा ना कुछ ना कुछ। बट अब उन्हें मैं नहीं समझा सकता जो मैं चीज वो कर रहा हूँ, राइट? वो समझते नहीं, तो वो तो बोलते थे कि यार तू गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन कर, ये कर, राइट? बट मुझे पता था एक्चुअली में मैं कर क्या रहा हूँ, राइट? तो या उनके तरफ से तो यही था कि तू गवर्नमेंट जॉब ही करता रहे, ये करता है, सारा दिन फोन में बैठा रहता है, ये करता रहता है वो।
सो या बट आफ्टर दैट सम टाइम जब उनका माइंडसेट मतलब धीरे धीरे बताता गया ऐसे ऐसे, तो उनका माइंडसेट चेंज हो गया पूरा, राइट। उन्हें पता है कि हाँ अब ये खेल नहीं रहा है, अब काम कर रहा है ये। तो मतलब वन लर्निंग फ्रॉम यू इज कि यू हैड अ वेरी ह्यूज क्लियर विजन फ्रॉम द स्टार्टिंग कि मुझे यही करना है, आप बस उस पे स्टिक हो। Correct. Great. So my next question to you is like, do you think you need followers to earn or is it a misunderstanding? मतलब आप जैसे affiliate marketing start कर रहे हो तो do we need followers या फिर वो कैसे बनते गए? Like आपकी भी जो community थी like 10,000 right now it is. So how did you exactly increase the number? ओके, दैट इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, राइट, कि हमें बहुत ज़्यादा फॉलोअर बेस चाहिए, राइट, टू स्टार्ट द एफिलिएट मार्केटिंग, राइट। हमें कोई ज़्यादा बड़ा फॉलोअर बेस नहीं, हमें ट्रस्टेड ऑडियंस चाहिए, राइट। अब फॉर एग्जांपल आपके पास रैंडम 30,000 लोग हैं जो आपको जानते भी नहीं है, तो आपको लगता है कि वो आपसे कुछ लेंगे या कुछ करेंगे, राइट। ऑब्वियसली बात है नहीं करेंगे, राइट। बट आपके पास ट्रस्टेड 1000 मेंबर हैं जो आपके ट्रस्ट भी करते हैं और आपकी जो भी रिकमेंडेशन है उसको मानते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली बात है आपको वहां से ज़्यादा रिजल्ट्स आएंगे, राइट। तो बहुत बड़ा एक कंप्लीटली लाइक यू कैन से कि अभी तक की लोग सोचते हैं कि सिर्फ फॉलोअर्स चाहिए, राइट, बट दैट इज नॉट अ गेम इन द ई-कॉमर्स एफिलिएट मार्केटिंग, राइट। हमें ट्रस्टेड ऑडियंस चाहिए जो हम पे ट्रस्ट करे, हम जो भी उनको रिकमेंड करें वो उन पे ट्रस्ट करे, परचेज करे, तभी ऑब्वियसली बात है ना लॉन्ग टर्म में हम प्रमोट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अब हमने किसी को सेल कर दिया कुछ, राइट, कि कुछ भी चीज़ प्रोडक्ट सेल कर दी, उसकी क्वालिटी बेकार है बट उस पर कमीशन अच्छा है, ठीक है, अब उनको सेल कर दी, राइट। अब ऑडियंस का लाइक उनसे ट्रस्ट तो होगा ना ब्रेक कि यार इसने तो बेकार का प्रोडक्ट हमें सेल कर दिया, राइट। तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ से वो ट्रस्ट लूज हो जाएगा, राइट। तो इसके अंदर मेन ट्रस्ट का ही गेम है। हमें 30,000 लाइक 50,000 इतनी ऑडियंस नहीं, हमें क्वालिटी ऑडियंस चाहिए जो हम पे ट्रस्ट करे और हमसे परचेज करे, राइट। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट कि मैंने कैसे ऑडियंस बिल्ड करी थी। फर्स्ट तो मैंने बताया कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह जितने मेरे जो नोन थे तो मैंने उनके बनाए, राइट, ठीक है। एंड कुछ लोग पूछ रहे होंगे अब हमारे तो नोन भी ज़्यादा नहीं है तो हम क्या बनाएंगे, तो वो सोशल मीडिया का वो इजीली यूज़ कर सकते हैं, राइट। अभी तो मेरा कम्युनिटी अराउंड 50 to 60,000 मेंबर्स का है, राइट। तो अगर व्हाट्स योर क्वेश्चन कि मैंने कम्युनिटी कैसे बिल्ड कर थी, लाइक एक और चीज मुझे ऐड ऑन करनी है कि वो ट्रस्ट आपने कैसे बिल्ड किया। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल आई एम प्रमोटिंग समवन्स प्रोडक्ट्स, तो व्हाई विल समवन, मतलब वो कैच क्या हो गया, क्या होगा, मैं अपने आप को किस तरह से पोजीशन करूँ कि वो मेरे ग्रुप में आए फिर मुझसे ही परचेज करें। ओके, सो उसके लिए सबसे पहले आपको सोशल मीडिया के अच्छे से एक्टिव प्रेजेंट रहना होगा, राइट। जो चीज़ आप सोशल मीडिया में, फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो कि इतने का है, इसके अंदर ये बेनिफिट है, राइट, उसी टाइप का कंटेंट आप अपने टेली के अंदर जो भी आप कम्युनिटी आपने बना रखी है जहाँ पे डाल रहे हो, राइट, और सेम वो मैच कर रहा है, राइट। तो आपकी ऑडियंस आप पे ट्रस्ट करेगी हाँ कि इस पर्सन ने बोला था कि इस चीज़ में आप लाइक ये प्रोडक्ट है, इसमें ये बेनिफिट है और ये इतने का मिल रहा है और इस टाइम पे मिल रहा है, वो सेम चीज़ आपकी कम्युनिटी पे, राइट। तो ऑब्वियसली बात है लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू करेंगे, राइट। तो इस टाइप से अपना जो भी ई-कॉमर्स एफिलिएट मार्केटिंग में हम ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं ऑडियंस का। ग्रेट। सो ऐसा मतलब एफिलिएट मार्केटिंग में वन थिंग विच आई वांट टू आस्क इज लाइक इफ समबडी वांट्स टू स्टार्ट और वो ऑलरेडी जॉब में है, लाइक आई नो यू आर ऑलरेडी डीलिंग विद आईटी प्रोफेशनल्स, सो स्पेसिफिकली वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत बिजी है, या फिर इफ आई टॉक अबाउट माई ऑडियंस दे आर ऑल कोचेस, वो भी अपनी कोचिंग बिजनेस में दे आर ऑल इनटू, बट इफ समबडी वांट्स टू एक्सप्लोर दिस बिजनेस, सो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि वो फुल टाइम के साथ भी कर सकते हैं? डेफिनेटली एफिलिएट मार्केटिंग इज मेड फॉर देम, उन्हीं के लिए एफिलिएट मार्केटिंग बना है। बिकॉज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द आईटी, राइट, तो आईटी में लाइक 8 to 9 आवर्स वो रेगुलर जो मेरे साथ बात करते हैं तो 8 to 9 आवर्स वो वर्क करते हैं, राइट। उन्हें पता है कि डेडलाइंस क्या होती हैं, कैसे टेक वर्क करता है, कैसे सिस्टम्स वर्क करते हैं, तो उनको ऑलरेडी उस चीज़ की नॉलेज है, राइट। तो उन्हें इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है उस चीज़ों पर, राइट। वो ऑलरेडी समझते हैं सिस्टम है, सिस्टम टाइम लेता है और टाइम लेता है तभी कुछ बन पाएगा उसका, राइट। एंड आईटी लोगों का एक पूरा डिसिप्लिन बना होता है, राइट। अब कि हमें ये चीज़ है तो इतने पे कंप्लीट करनी है, तो इजीली वो एफिलिएट मार्केटिंग को चूज कर सकते हैं उसके लिए, राइट। एंड वन मोर थिंग आई हैव टू ऐड कि जो भी आईटी रहते हैं, राइट, उन्हें लाइक जैसे कुछ रहते हैं कि वीकडेज पे हम फ्री रहते हैं, कुछ वीकेंड्स पे फ्री रहते हैं, राइट। तो वो उस अकॉर्डिंग भी मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो वीकडेज पे 1 से 2 घंटा दे के, राइट, फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स की लर्निंग और आफ्टर दैट 1.5 आवर्स की वो है जो एग्जीक्यूशन लाइक जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो अप्लाई कर सकते हैं पूरी। अगर वीकेंड्स में वो 3-4 घंटे दे सकते हैं और वहाँ से अपनी जो भी है सिस्टम्स को बिल्ड कर सकते हैं वहाँ से। एंड सेकंड इज यू आर टॉकिंग अबाउट द कोचेज, राइट। कोचेज को इससे और भी बेनिफिट्स है। नाउ यू आर आस्क लाइक व्हाई कोचेज को कैसे बेनिफिट है। अब कोई भी कोच है, राइट, अब ये तो है नहीं कि वो सिर्फ कोच बन गया और उसके पास कोई स्टूडेंट्स नहीं है, राइट। तो ऑब्वियसली बात है उसके पास कुछ ना कुछ तो होगा, राइट, ऑडियंस होगी उसकी, राइट।
तो वो क्या कर सकता है, ऑलरेडी उसकी कम्युनिटी है राइट, तो अपनी कम्युनिटी के अंदर ही रेफर कर सकता है उस चीज़ को कि मैं इस चीज़ नई स्टार्ट कर रहा हूँ एंड दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आई एम सेलिंग, ये आएंगे इसके अंदर, तो वो अपनी कम्युनिटी को ऑलरेडी ट्रस्ट तो ऑब्वियसली वो करती है ऑडियंस उसकी राइट, तो उसको जस्ट एक और कम्युनिटी बनानी है, उसके अंदर डाइवर्ट कर देनी है वो ऑडियंस की, अगर लाइक जो भी उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट हुआ और वहाँ से वो कुछ भी प्रमोट कर रहा है तो वो ईजिली वहाँ से भी अर्न कर सकता है राइट। कोचिंग से तो उसका चल ही रहा है, साथ साथ एक और जगह से भी उसका अर्निंग आना शुरू हो जाएगा। ओके, सो इट्स लाइक पैसिव इनकम सोर्स आपकी अपार्ट फ्रॉम द मेन इनकम। करेक्ट, पैसिव इनकम सोर्स, लाइक पैसिव इनकम सोर्स फर्स्टली हमें एक्टिव इनकम पे ही लाइक फर्स्टली तो अच्छे से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे एक्टिव इनकम बनाने के राइट, आफ्टर दैट तो ये पैसिव बन ही जाएगा राइट एक टाइम पे जाके। यस, सो लाइक माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर आपको एक ब्रेक डाउन देना हो कि 7 डेज का अगर एक्शन प्लान किसी के लिए हो, whoever is listening to this podcast, तो what would it be? ओके, सो सबसे पहले डे 1 पे तो उन्हें क्लैरिटी चाहिए राइट कि उनको कौन सी नीश के ऊपर वर्क करना है राइट, क्या उनका लाइक गोल है कि इसी ऑडियंस को हमने सर्व करना है और इस टाइप के प्रोडक्ट को सर्व करना है, तो डे 1 से उनको इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए एंड डे 2 पे उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क करना है, कौन से उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। आफ्टर दैट आता है प्रोग्राम, उनको देखना है कौन से प्रोग्राम उनको रजिस्टर करने हैं जिनके ऊपर वो अच्छे से वर्क करेंगे। उन्हें पता होना चाहिए ना कि अगर हम अमेजोन पे वर्क करें, फ्लिपकार्ट पे वर्क करें, जो भी प्लेटफॉर्म है मल्टीपल्स राइट, तो उन पे क्या क्या उनका कमीशन स्ट्रक्चर रहता है, कैसे उनका ट्रैकिंग वर्क करता है, कैसे कन्वर्जन्स आते हैं राइट, उसकी बेसिक उन्हें प्रॉपर पता होना चाहिए। आफ्टर दैट डे 4 उन्हें सेटअप करना होगा सारा अपना राइट। अब उन्होंने फॉर एग्जांपल सभी प्लेटफॉर्म वगैरह ये सब चूज कर लिया राइट, अब उसको सेटअप भी करना होगा उन्हें राइट, उन्होंने अपने लिए फनल बनाने होंगे, फनल को ऑप्टिमाइज करना होगा अच्छे से, और उसके बाद कम्युनिटीज बनानी होंगी, कम्युनिटीज में लोगो वगैरह सब कुछ उनको प्रिपेयर करना होगा राइट। आफ्टर दैट डे 5 पे राइट उन्हें प्रोडक्ट देखने होंगे, किस टाइप के प्रोडक्ट वो ले सकते हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट उन्हें चूज करने राइट, टेस्टिंग करनी होगी कौन कौन से प्रोडक्ट वो सेल कर सकते हैं। आफ्टर दैट डे 6 पे वो ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं, स्पेसिफिक वो चैनल ढूंढ के लाइक कि ये वाला चैनल है, ये वाला चैनल है, तो इसके अंदर इस टाइप की, फॉर एग्जांपल कोई फिटनेस की नीश के अंदर आए तो डे 6 तक उसे पता होगा कि फिटनेस के कौन कौन से चैनल्स हैं जिसको हम ऑटोमेशन पे वर्क कर सकते हैं। आफ्टर दैट स्टेप 7 पे जाके वहां से हम 2 वे के अंदर अपना जो है स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इज द ऑर्गेनिक वे एंड सेकंड इज द इनऑर्गेनिक वे राइट। ऑर्गेनिक में तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जैसे सोशल मीडिया वाला हो गया राइट, सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाना होगा, ये सब हो गया। तो ऑर्गेनिक में तो वो सोशल मीडिया का हेल्प ले सकते हैं, यूट्यूब शॉर्ट फॉर्म होगी, वीडियो, ये सब। अगर उन्हें चाहिए कि डे 7 के बाद से अच्छे से प्रॉपर से, तो वो एड्स का भी यूज कर सकते हैं सेकंड वे में राइट, कि टेली एड्स, मेटा एड्स, तो इन चीज़ों के ऊपर वो अच्छे से वर्क कर सकते हैं। तो इस वे में डे 1 से लेकर डे 7 तक वो प्रॉपर अपना ई कॉमर्स एफिलिएट मार्केटिंग का सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं, सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं। ओके, सिस्टम से लाइक आई हैव अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बिल्डिंग अ सिस्टम इन अ बिजनेस, बिकॉज यू नो लाइक बहुत सारे लोग बिना सिस्टम्स के दे आर वर्किंग इन देयर बिजनेसेस एंड नॉट जस्ट एफिलिएट बट एवरीवेयर, सो व्हाट डू यू थिंक इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बिल्डिंग अ सिस्टम? सिस्टम से हमारे पास ये बेनिफिट हो जाता है लाइक, अगर हमारा एक बार सिस्टम बन गया राइट, तो हमें उसके अंदर बार बार वर्क नहीं करना पड़ेगा राइट। फॉर एग्जांपल अब मेरी कम्युनिटीज वर्क कर रही राइट, आई एम इन अ पॉडकास्ट विद यू राइट नाउ राइट, सो मेरी कम्युनिटीज वर्क कर रही है। अब ये तो है नहीं मैं अपना फोन चला रहा हूँ या फिर कुछ चला रहा हूँ राइट, उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ राइट। आई ऑलरेडी बिल्ड अ सिस्टम राइट, मैंने एक सिस्टम बिल्ड कर रखा है, ऑलरेडी ऑटोमेशन पे वर्क कर रहा है राइट, ऑलरेडी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहा है, ऑलरेडी कम्युनिटीज के अंदर पोस्ट कर रहा है, सब कुछ ऑटोमेशन पे वर्क कर रहा है राइट। मेरा वर्क कुछ नहीं है, एड्स मेरे ऑटोमेशन, और एड्स पे भी मैं बैठूंगा नहीं कि हाँ मेरे एड्स चल रहे हैं नहीं राइट, एड्स भी सेटअप कर रखे हैं, वो भी सेटअप कर रखे हैं, दोनों प्रोडक्ट्स भी आते हैं, एड्स भी चलती हैं, ऑडियंस भी आ रही है और इनकम भी वहां से आ रही है राइट। सो सिस्टम का ये बेनिफिट है, अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे अपने बिजनेस के अंदर तो भी हमारा इनकम वहां से आएगा राइट। और सिस्टम से ऑब्वियस सी बात है हमारा टाइम भी बहुत ज्यादा सेव हो जाता है। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ कि सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी बिजनेस में राइट, नॉट इन ई कॉमर्स एफिलिएट मार्केटिंग, बट अगर हम कुछ और बिजनेस भी कर रहे हैं तो उसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है सिस्टम का होना राइट। Oh, amazing, great learning. So my next question to you is, you know, बहुत सारे जैसे आपने affiliate marketing का बताया, तो let's say if somebody is starting out and if you had to just give us like maybe 5 biggest mistakes जो हर एक beginner करते हैं, what are the 5 biggest mistakes that every beginner makes in their like affiliate marketing journey? Okay, so the 5 biggest mistake if I'll talking about, the first is कि लिंक सब जगह प्रमोट करो पैसा आने लग जाएगा। वो बहुत बड़ा मिस्टेक वो करते हैं राइट, कि सब जगह प्रमोट लाइक कि इधर भी लिंक शेयर कर दिया, उधर भी शेयर कर दिया, बट ऐसा नहीं होने वाला राइट। अब फॉर एग्जांपल आप कोई भी कम्युनिटी के अंदर राइट, वो आपको जानती भी नहीं कम्युनिटी, अपना ही ऐड हो, उसके अंदर आप कुछ भी सेल कर दोगे अपना या फिर कुछ भी भेज दोगे, तो आपको लगता है ऑडियंस ट्रस्ट कर लेगी एक दिन से?
ऑब्वियसली बात है नहीं करेगी, राइट? तो वही है, वही सेम चीज वो फर्स्ट मिस्टेक करते हैं, वो कहीं भी कुछ भी प्रमोट करने लग जाते हैं, फिर बोलते हैं कि यार वर्क ही नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा। ऑब्वियसली बात है गलत तरीके से यूज करेंगे तो कैसे वर्क करेगा, राइट? एंड सेकंड आता है, राइट, कि एफिलिएट मार्केटिंग इज अ स्कैमी, राइट? अब एफिलिएट मार्केटिंग वो स्कैम भी समझते हैं। अब वो क्यों समझते हैं? बिकॉज वो वहां से रिजल्ट्स नहीं जनरेट कर पा रहे, राइट? क्योंकि वो सिस्टम पे अच्छे से वर्क नहीं कर रहे, राइट? कि जो स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, ट्रैफिक सोर्सेज ओरिजिनल फॉलो करनी चाहिए, वो उसके ऊपर वर्क ही नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली बात है वो तो स्कैम ही समझेंगे ना। और एंड ऑफ द फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, वर्क नहीं कर रहा है, ये है वो है, राइट? तो वही है, वो एक्सक्यूजेस देने लग जाते हैं फिर उसके बाद। आफ्टर दैट जो आता है कि यू नीड अ लैक्स ऑफ फॉलोअर्स टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग, वही वो भी बहुत बड़ा बिगेस्ट मिस्टेक वो कर रहे, राइट? हमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हमें कोई बड़ा ऑडियंस नहीं चाहिए, हमें ट्रस्टेड ऑडियंस चाहिए, राइट? हमें ये नहीं कि हमें 10,000 ऑडियंस चाहिए यार, 50,000 चाहिए, राइट? अगर हमारे पास 500 भी ऑडियंस है, ट्रस्टेड ऑडियंस है यार, 1000 भी है, तो वो भी अच्छा वहाँ से इनकम हम जनरेट कर सकते हैं उनको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करके, राइट? एंड फोर्थ इज लाइक बहुत लोग सोचते हैं कि इट्स अ पैसिव इनकम फ्रॉम डे वन, राइट? डे वन से पैसिव इनकम है, राइट? बट नोट, पैसिव इनकम डे वन से नहीं है, राइट? हमें टाइम देना होगा, राइट? अब बहुत लोग आते हैं कि 2 दिन, लाइक 15-20 दिन का सोच के आते हैं कि 15-20 दिन हम अच्छे से वर्क करेंगे, पैसा आने लग जाएगा, राइट? बट वो ऐसा नहीं है, राइट? कुछ चीज स्टार्ट करें तो टाइम ऑब्वियसली बात है देना पड़ेगा, राइट? तो अगर हमें अच्छे से पैसिव इनकम बिल्ड करना है, राइट, तो एटलीस्ट 6 to 12 मंथ उसके अंदर वेट करना होगा टू, अगर कंसिस्टेंट इनकम चाहिए, राइट? तो इट्स अ बिगेस्ट मिस्टेक अगर वो सोच रहे लाइक वो 15 डेज ट्राई करते हैं, 20 डेज पे आके क्विट कर देते हैं, वर्क नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली बात है अगर वो इस माइंडसेट से आ रहे हैं तो वो एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। एंड फिफ्थ इज लाइक वो प्रमोट करते हैं जिस प्रोडक्ट में हाईएस्ट कमीशन है उसी को प्रमोट कर दो, राइट? तो उनका माइंडसेट ये रहता है, लाइक ऑब्वियसली बात है अगर उनको पैसा जहाँ से मिलेगा तो ऑब्वियसली बात है वो उधर ही ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, राइट? बट वो इस चीज़ में ये देखना भूल जाते हैं कि इससे लोगों का बेनिफिट हो रहा है। वो अपना बेनिफिट तो देख लिया, लोगों का नहीं देखते, राइट? तो लोगों का बेनिफिट देखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? हमें ये नहीं है कि अगर इसमें हमारा इतना कमीशन आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 5,000 कमीशन आ रहा है, राइट, तो हमें 5,000 वाला सेल करना है और क्वालिटी 3,000 वाले में है, तो हमारी ऑडियंस का भी हमें देखना है ना। बट 3,000 वाले में ऑडियंस का बेनिफिट है, तो हमें वो भी देखना होगा कि ऑडियंस का किस चीज़ में बेनिफिट है, राइट? तो ये जो भी है 5 मिस्टेक मैंने आपको बताई जो एफिलिएट मार्केटिंग जो स्टार्ट करते हैं वो करते हैं। ओके इसमें से आपने जो सेकंड वाला बोला था कि यू शुड चूज द राइट प्रोडक्ट, सो लाइक हाउ विल समबडी अंडरस्टैंड कि ये एक राइट प्रोडक्ट है उनके लिए प्रमोट करने के लिए या नहीं? सो लाइक हाउ टू चूज द राइट प्रोडक्ट? राइट प्रोडक्ट चूज करने के लिए उन्हें क्लैरिटी, मैंने आपको बताया था फर्स्ट पॉइंट में, उन्हें क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट? नीश की। फॉर एग्जांपल किसी ने टेक के रिलेटेड कुछ करा, राइट, वो गैजेट्स वगैरह, राइट, तो उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी ऑडियंस कौन से गैजेट्स लेती है, राइट, किस टाइप के गैजेट्स लेती है। अब वो कैसे लगी? ई कॉमर्स एफिलिएट मार्केटिंग में सिस्टम ये है, राइट, हमें मतलब 1 महीने तक ऐसे नहीं पता लगेगा कि हमारा एग्जैक्टली कौन सा लाइक वर्क कर रहा है प्रोडक्ट, राइट? हमें 1 से 2 महीना देना होंगे ताकि हमारे कुछ ऑर्डर्स आए, हम देख सके हमारी ऑडियंस क्या परचेज कर रही है, राइट? ट्रैकिंग से, राइट, की ट्रैकिंग कौन से ऑर्डर की हो रही है, कैसे हो रही है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है, कौन सा नहीं सेल हो रहा है, किस पे सिर्फ क्लिक्स आ रहे हैं, राइट? वहाँ से हमको डाटा मिल जाएगा, तो उसके बाद हम परफेक्ट प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं, राइट? कि मैं अगर ये वाला प्रोडक्ट डाल रहा हूँ तो मेरे को इतना कमीशन आएगा, ये वाला प्रोडक्ट मेरे लिए अभी राइट है क्योंकि मेरी ऑडियंस इसकी ज़्यादा डिमांड करती है इस टाइम पे। तो इस वे में हम राइट प्रोडक्ट अपने लिए चूज कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में। सो इट्स बेस्ड ऑन द टॉपिक यू चूज और नीश, राइट? करेक्ट। तो फर्स्टली तो मैंने क्लैरिटी होनी चाहिए नीश की, राइट? आफ्टर 2 मंथ्स जाके स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की क्लैरिटी हमें तब मिलती है, राइट? स्टार्टिंग में हमें नीश की क्लैरिटी होनी चाहिए, प्रोडक्ट की क्लैरिटी हम एग्जैक्टली कौन सा प्रमोट करेंगे वो आफ्टर 2 मंथ्स इसके अंदर हमें पता लगता है। Great. So, like here I have one personal question to you कि आपने बोला था कि like 15 days के बाद 20th day पर आके लोग quit कर देते हैं. But I think you have been in this like since 3 years, 3 to 4 years आपको हो गया and 6 months तक you did not have results. So how did you build that kind of resilience mindset और आपको किस vision से you were going कि like एक दिन तो ये work करेगा because 6 months is not easy to be there. करेक्ट। तो मुझे ये बिलीव था कि राइट अभी नहीं आ रहा रिजल्ट बट बाद में आएगा, क्योंकि मैं ऑडियंस तो बिल्ड कर ही रहा था ना। अब ऑडियंस को आप किसी भी वे में यूज कर सकते हो, राइट? ऑडियंस को कुछ भी नहीं प्रमोट कर सकते बट कुछ प्रमोट कर सकते हो इन फ्यूचर, राइट? तो मैं ऑडियंस, मुझे ये बिलीव था अगर मेरे पास ऑडियंस है, कस्टमर है, तो मैं उनको फ्यूचर में कुछ ना कुछ तो दे सकता हूँ, कुछ ना कुछ सेल कर सकता हूँ, राइट? तो जस्ट मेरा फोकस ये था, मैं ऑडियंस पे वर्क कर रहा था, राइट? अब इनकम वाइज तो वहां से 6 महीने नहीं हो रहा था, राइट? तो इनकम वाइज नहीं देखा, मैं ऑडियंस देख रहा था, मेरी ऑडियंस बिल्ड हो रही थी, राइट? आफ्टर 6 मंथ जब तक मुझे क्लैरिटी मिल गई कि ऑडियंस तो इससे बिल्ड हो रही है, राइट? मुझे ये विजन मिल गया था कि हाँ, अगर ये 500 ऑडियंस है मेरी तो 1 साल बाद ये 10,000 भी हो सकती है अगर मैं इस पे कंटिन्यूसली वर्क करता रहा, राइट? और आज के टाइम में ऑडियंस से ही हमें पैसा मिलता है, राइट?
तो उस माइंडसेट से मैं गया था। और राइट, और लोग अब सोचें कि राइट आपको खुद को 6 मंथ तक नहीं रिजल्ट आए तो हमें कैसे आएंगे, राइट। जब मैंने स्टार्ट किया था राइट, तो मैंने खुद की स्ट्रेटेजीज के ऊपर लाइक मैं खुद ही वो सीख रहा था, राइट। मैं खुद ही उसके ऊपर वर्क करता, मैं किसी से सीखने की हाँ ऐसे ऐसे होगा, राइट। मैं खुद ही उसके अंदर लाइक कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजीज वगैरह लगा तो मैं खुद ही वहां से सिस्टम बिल्ड कर लिया, राइट। अगर अब मैं स्टार्ट करूँ तो मतलब 7 डेज के अंदर अंदर मैं अपनी प्रॉपर कम्युनिटी सेटअप कर सकता हूँ, राइट। इन जस्ट 7, जो मैंने आपको प्रोसेस बताए थे सेम वो यूज करके। Awesome. Like, hats off to you and your resilience. Thank you. Yes. So, like, you know, my next question to you is, अगर एक uncomfortable truth बताना about affiliate marketing that people would hate to hear it, but that's like a truth. Maybe that is an uncomfortable thing about the journey that they are entering into. Your results are your responsibility. अब what do I mean by that कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो, राइट, आपका कोई मेंटर की इसके अंदर गलती नहीं है, आप टूल्स की कोई गलती नहीं है, राइट, और प्रोग्राम की कोई गलती नहीं है, राइट। लोगों का यही माइंडसेट है कि मेरे पास तो बेस्ट मेंटर है, बेस्ट टूल्स है मेरे पास बेस्ट ही है, राइट। अगर वो उस चीज का एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहे, उसको यूज ही नहीं कर रहे, तो वो कैसे किसी और पे ब्लेम डालेंगे कि यार ये वर्क नहीं कर रहा, राइट। तो ऑब्वियसली बात है, ये बहुत बड़ा वो है ट्रूथ है कि वो ब्लेम करने लग जाते हैं, राइट, रेदर देन यूजिंग एग्जीक्यूशन नहीं करते अपना मार्केट के अंदर जो भी यूज कर रहे, राइट। तो मेन थिंग एग्जीक्यूशन पे सभी चीजों में आ जाती है, राइट। अगर एग्जीक्यूट कर रहे हैं किसी चीज को अच्छे से तो ऑब्वियसली बात है वहां से रिजल्ट्स आएंगे। सो लाइक अपनी जर्नी में and अपने स्टूडेंट्स की, आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जर्नी में, इज देयर एनीथिंग दैट यू फील कि यू नो एफिलिएट मार्केटिंग में अगर कोई करियर वाइज दे आर एंटरिंग तो ये सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी? मे बी इट इज़ टाइम फॉर योर फैमिली फॉर सम टाइम, या फिर पार्टीज़ में जाना, बाहर जाना। सो एग्जैक्टली लाइक इफ़ यू कैन जस्ट लिस्ट फ्यू थिंग्स जो हमें माइंडसेट वाइज पता होनी चाहिए कि अगर मुझे इसमें अपना वो बनाना है लेगेसी टाइप ऑफ, तो आई हैव टू डू दिस। ओके, तो वन ऑफ माय क्लाइंट इज लाइक नाउ दे आर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, राइट। तो वो मेरे पास आया तो उसने पूछा कि मुझे एफिलिएट मार्केटिंग सीखना है, ये करना है, वो करना है। तो हाँ, मेरी कॉल हुई अच्छे से डिटेल में, उससे मैंने सब कुछ पूछा, राइट। अब वो क्या कर रहा था, राइट, वो 8 आवर्स 9 आवर्स तो वर्क कर रहा था, राइट। आफ्टर दैट 2-3 घंटे जितने भी लाइक फैमिली को भी टाइम दे रहा था, उसके बाद भी 2-3 घंटे। तो मैंने कहा उसमें क्या करता है, तो उसमें बोला पढ़ा रहता हूँ, रील्स देखता हूँ, राइट। तो मैंने कहा तेरे को लगता है कि ये अगर फ्यूचर में करता रहे, तो उसने लाइक अपनी फील करी कि हाँ यार अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो फ्यूचर में भी कुछ नहीं बनेगा, राइट। तो उसने वहां से उसी टाइम को अपने एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर देना शुरू किया अच्छे से, राइट। वो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर प्रॉपर घुस गया, राइट। और अच्छे से उसने 15 to 20 डेज के अंदर ही, लाइक मोस्टली होता नहीं एफिलिएट मार्केटिंग में, राइट। अगर मैं भी जाऊँ अच्छे से प्रॉपर करूँ तो 25 डेज तो लाइक 15-25 डेज इतने लगे, राइट। उसने 15 डेज के अंदर अपना फर्स्ट इनकम जनरेट कर लिया था वहां से, उस टाइम को यूटिलाइज करके अपनी स्किल बिल्डिंग करने में। सो दैट इज द बिगेस्ट, जो मुझे भी खुशी होती है कि हाँ स्टूडेंट अगर कोई रील्स से अगर पैसा कमा रहा है तो ऑब्वियसली बात है खुशी होगी वहां से। Awesome, great. Thank you so much for sharing. So, like, you know, I have this question to ask from you. Like, what do you think is the ideal affiliate funnel for someone who doesn't own a product? तो मतलब अगर आप किसी और के प्रोडक्ट को कर रहे हो तो उसके लिए क्या सिस्टम होगा? ओके, तो लाइक किसी और के, लाइक एफिलिएट मार्केटिंग में तो किसी और का ही प्रोडक्ट हम सेल करते हैं, राइट। तो फर्स्टली जो मैंने आपको पूरा टॉपिक बताया था, राइट, इसके अंदर फनल्स लाइक ये नहीं कि हमें लैंडिंग पेजेस वगैरह इनके ऊपर प्रॉपर वर्क करना, राइट। इसके अंदर डायरेक्टली लैंडिंग पेज को टेलीग्राम पेज, राइट, टेलीग्राम को भी एज अ फनल हम इसके अंदर मान सकते हैं, राइट। सबसे पहले हम अपना बिल्ड करेंगे इसके अंदर एक फनल बिल्डर से लैंडिंग पेज सिंपली, राइट, जो कि हम सिस्टम लाइक इस टूल्स के लाइक उनके ऊपर भी इजीली फ्री में बिल्ड कर सकते हैं, राइट। आफ्टर दैट उसके ऊपर अपनी कम्युनिटीज के बारे में इन डिटेल बता सकते हैं कि एग्जैक्टली हम इस टाइप की कम्युनिटी रन करते हैं, उसमें ऐसा चीजें मिलती है, राइट। सो दैट हम वो शेयर कर सकें अपनी ऑडियंस को। आफ्टर दैट क्या कर सकते हैं, हम अपने सोशल मीडिया पे या फिर इसके ऊपर एड्स अच्छे से लगा के इसको यूज कर सकते हैं, राइट। आफ्टर रनिंग द एड्स इसके अंदर, राइट, हमारी लीड्स आएंगी, राइट, हमारी ऑडियंस आएगी। और जैसे ही ऑडियंस आएगी तो ऑब्वियसली बात है हमारे पेजेस के बारे में पढ़ेगी, राइट। पेजेस से वो हमारे टेलीग्राम के अंदर या फिर व्हाट्सएप जो भी हमारा चैनल है वो उसके अंदर जाएगी, राइट। और वहां से ऑलरेडी हमारा ऑटोमेशन सेटअप होगा, राइट, जो भी हमारा एआई बोट्स हमारे लिए वर्क करे, राइट। और वैसे ही जहाँ से किसी ने परचेज किया उस चीज को तो वहां से हमको कमीशन मिल जाएगा। तो इस वे में वो स्टार्ट कर सकते हैं और कर सकते हैं इजीली। Great, ठीक है. So like, you know, what do you think, like, what is the best 20% of efforts that brings 80% of affiliate revenue? Okay, so 20% of effort I can say कि first is content के ऊपर बहुत फोकस करना होगा हमें अच्छे से, राइट। कंटेंट इज इम्पोर्टेंट, लाइक अब फ्यूचर में
ना चाहते हुए सभी कंटेंट तो बनाएंगे ही बनाएंगे, राइट? चाहे फोर्सफुली बनाए चाहे कैसे, वो फ्यूचर में कंटेंट बनाएंगे, राइट? तो कंटेंट के ऊपर हमें सबसे पहले इसके अंदर वर्क करना होगा कि किस टाइप के अंदर नीश के अंदर जाना है, राइट? अब ये भी नहीं है कंटेंट बना कि हम यार कौन सा कंटेंट बनाएंगे, जो चीज आपको आती है उसी से रिलेटेड आप कंटेंट बनाना शुरू कर दो, राइट? आप अच्छे से पानी पीना सिखा सकते हो लोगों को, आप वो कंटेंट भी बना सकते हो, राइट? कंटेंट बनाना शुरू करो सो दैट ऑडियंस एक बिल्ड हो जाए, राइट? उस ऑडियंस को आप अपनी कम्युनिटीज के अंदर लेके आ सकते हो, राइट? आफ्टर दैट आपको मार्केटिंग अच्छे से थोड़ा पता होना चाहिए कि मार्केटिंग एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, सो दैट अगर आप कभी भी एड्स वगैरह अच्छे से यूज करो, ऑप्टिमाइज करो, तो आप इजीली वहां से भी अपनी ऑडियंस बिल्ड कर पाओ, राइट? या दैट इज द मेन थिंग जो हमें करनी चाहिए स्टार्टिंग में, अगर हमने जो भी 20% एफर्ट और 80% जो भी रिजल्ट्स ला के देते हैं. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग इज ऑटोमेशन सेटअप करना, राइट? राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैनुअली बैठा रहा हूँ, राइट, अगर मैं फोन लेके बैठ रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि लिमिटेड, जब तक मैं फोन में वर्क करूंगा तब तक ही कमा पाऊंगा, राइट? ऑटोमेशन सेटअप कर देंगे तो मैं अगर वर्क नहीं कर रहा तो भी हमारा वहां से इनकम आता रहेगा. Yeah. Okay. So like I have one personal question to you. What is your secret to sales? What is my secret to Yes, sales? because I know like you are the best at selling. Okay, so my secret to sales is that in the e-commerce affiliate marketing specifically, right? So in for that, like मैं पोस्टर्स के साथ ज़्यादा प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता हूँ, राइट? ठीक अब है। पोस्टर्स के साथ कैसे, अब लोग क्या करते हैं, वो लोग प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, वो विदाउट अ पोस्टर्स यूज करते हैं, राइट? वो एड को सिर्फ मतलब message, कॉपीज वगैरह, हाँ। मैसेज वगैरह अच्छे लिख देंगे, राइट? बट अगर हम उसको थोड़ा पर्सनल टच दे दें या फिर वीडियोस के साथ लगा दें, राइट, तो लोगों को थोड़ा और पर्सनलाइज फील होता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल आपको मेकअप बहुत अच्छा लगता होगा, ठीक है? अब मैं आपको कोई प्रोडक्ट सेल करूँ, उसमें सिर्फ कॉपी लिख के शेयर कर दूँ, राइट? तो ऑब्वियस सी बात है, चांसेस होंगे आप पढ़ के या तो इग्नोर कर दोगे कुछ, बट मैं अगर उसके साथ एक अट्रैक्टिव सा वीडियो आपको भेज दूँ, राइट, तो आपके चांसेस होंगे, आप वीडियो पे क्लिक करोगे, देखोगे, तब आपके माइंड में ऑलरेडी वो प्रोडक्ट सेल हो चुका होगा, राइट? 30% हो चुका होगा, राइट? अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट आया, राइट, तो ऑब्वियस सी बात है आप नीचे भी क्लिक करोगे, तब तक 70% सेल हो चुका होगा। और अगर आपको अच्छा लगा, उसके अंदर लगा कि हाँ ये तो चाहिए, तो 100% वो सेल हो गया वहाँ से। तो ये चीज़ है, अगर पर्सनलाइज, जितना पर्सनलाइज मैसेज हम रखेंगे तो उतनी ज़्यादा हम सेल्स एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जनरेट कर सकते हैं। So the more personalized you get in sales, the better sales you are going to get. करेक्ट। ठीक है. So like here I have one more question because you are into coaching also. आप सिर्फ affiliate marketing में नहीं हो. So where did this shift or idea come from कि now I want to start coaching people on how to build their affiliate marketing? Okay, so around 1 year back, right? अराउंड अगस्त में, राइट, तो जस्ट मैं एक्सप्लोर कर रहा था, राइट, तो बहुत सारे ई कॉमर्स एफिलिएट मार्केटिंग के कोचेज, ई कॉमर्स एफिलिएट मार्केटिंग में तो मैं ही भी आया हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग के बहुत सारे कोचेज थे, राइट? तो वो बहुत ज़्यादा लोगों को ड्रीम सेल कर रहे थे, राइट, कि अगर 2 दिन लगाओ पैसा आ जाएगा, हफ्ता लगाओ पैसा, बट अगर रियलिस्टिकली देखे वो पॉसिबल है ही नहीं, राइट? तो वो चीज़ कर रहे, राइट? तो जस्ट मैंने किसी से कन्वर्सेशन में इवेंट्स वगैरह थोड़े बहुत अटेंड किए, राइट? तो बहुत सारे वहाँ से मेरे को कोचेज मिले, राइट, कि वो कोचिंग वगैरह कर रहे थे। मुझे इतना इंडस्ट्री में नॉलेज नहीं था कि हाँ ऐसे ऐसे कोचिंग में भी ऐसे ऐसे ये चीज़ें वर्क करती, राइट? तो वहाँ से मैंने चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू करी, राइट, की कोचिंग। तो मैंने सोचा लाइक अगर मैं ये अर्न कर रहा हूँ, राइट, मेरा तो ऑटोमेशन पे ऑलरेडी आ रहा है, अगर मैं ना करूँ ये तो भी मेरा ये चलता रहेगा, राइट, अगर इस पर वर्क ना करूँ तो वट मोर आई कैन डू, राइट? तो मैंने क्या किया, मैंने खुद का कोचिंग का वहाँ से मैं सोचा अगर मैं लोगों को ये चीज़ सिखाऊँ, राइट, वहाँ से फर्स्ट एक तो लोगों की हेल्प हो जाएगी, राइट, उन्हें एक इनकम मिलना शुरू हो जाएगा एक्स्ट्रा, एंड सेकंड इज मुझे भी इनकम मिलना शुरू हो जाएगा वहाँ से, राइट, मुझे भी एक्स्ट्रा इनकम मिलना शुरू हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड कि मैं कोचिंग भी एक्सप्लोर करूँ, और वहाँ से धीरे धीरे मैंने इवेंट्स अटेंड किए, लाइक अलग अलग प्रोग्राम्स ज्वाइन किए, कि देखा कैसे एक्चुअल में वर्क करता है, राइट, कि कैसे अपना ऑफर बनाना है, कैसे सेल्स करनी है, सब कुछ वहाँ से सीख के फिर मैं प्रॉपर कोचिंग में आया कि हाँ अब मेरे को ये वाली फील्ड चूज करनी है। तब मेरे पास एक और विजन आ गया था कि हाँ कि अब मुझे यही फील्ड चूज करनी है, कि मैं कोचिंग में भी प्रॉपर आऊँगा और स्टार्ट करूँगा, और अब आ गया मैं प्रॉपर। So like can you also throw light on your community FMAID and how exactly is the process, मतलब how do you help people over there and specifically why आपने IT professionals को ही चुना है for helping them? ओके, सो यू आर आस्किंग कि एफएमएड कम्युनिटी में कैसे प्रोसेस होता है एनरोल करने का, और लाइक व्हाट? लाइक अगर जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई कम इन FMAID, सो व्हाट एग्जैक्टली वुड यू बी टेकिंग मी थ्रू स्टेप बाय स्टेप, आप क्या क्या सिखाओगे, एंड सो दैट यू नो लाइक हाउ वो गारंटीड सक्सेस कैसे आता है?
ओके ओके। सो फर्स्ट थिंग तो वही जो भी हमारा डिस्कवरी होगा राइट, कि कैसे एग्जैक्टली अभी करते क्या हो, तो वो सब कुछ मैं आपसे पूछूंगा राइट। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू मेक द पेमेंट टू मी राइट, सो दैट यू कैन स्टार्ट। Yes. एंड आफ्टर दैट मैं आपको ऑनबोर्डिंग कॉल एक लूंगा आपका, जिसके अंदर इन डिटेल आपसे कि एग्जैक्टली हमारा गोल क्या है, 3 मंथ्स के अंदर हम अचीव क्या करना चाहते हैं, कैसे अचीव होगा, क्या क्या इसके अंदर स्ट्रेटेजीज होंगी, वो पूरा रोड मैप आपका पूरा बनेगा उस कॉल के अंदर। आफ्टर दैट वीकली आपको टास्क वगैरह मिलेंगे सब, कि इस वीक में आपको ये टास्क परफॉर्म, फॉर एग्जांपल डे 7 तक बताए थे मैंने राइट, हम उसको डे 7 वीक्स तक भी कन्वर्ट कर सकते हैं राइट, तो दैट हम इन डिटेल्स प्रोसेस में जाएं कि हमारी नीच क्या होनी चाहिए, प्रोग्राम क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, सब कुछ इन डिटेल राइट। एंड आफ्टर मतलब हर एक वीक के अंदर एक सेशन पर्सनलाइज मेरे साथ कनेक्ट हो गए, जिसके अंदर एनालाइज करेंगे क्या आपने एग्जैक्टली गलत किया, क्या इसको और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, और कैसे इससे और इनकम जनरेट की जा सकती है। पूरा उसके अंदर जो मेरी गलतियां थी सेम उनको बता देता हूँ, सो दैट वो फेस ना करें। तो इस वे में आप पूरा एफिलिएट मार्केटिंग एफर्मेट से स्टार्ट कर सकते हो राइट। एंड योर सेकंड क्वेश्चन कि वाई मैंने स्पेसिफिकली आईटी प्रोफेशनल्स को क्यों चूज किया राइट। अब आईटी प्रोफेशनल को लाइक मेरा उनको ज़्यादा टेक की नॉलेज नहीं चाहिए होती है, उन्हें ऑलरेडी पता है कि ऑटोमेशन टूल्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे वो उन्हें पता होता है कि डिसिप्लिन क्यों इंपॉर्टेंट है राइट। रेदर देन अगर मैं स्टूडेंट को ले आऊँ राइट, तो वो जल्दी जल्दी करेगा, यार मेरे को पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, वो आते ही सिर्फ पैसा कमाना है राइट। पर अगर मैं अपनी ऑडियंस राइट, जो क्वालिटी वाली ऑडियंस है राइट, उन्हें पता है कि अगर मुझे कमाना है तो मुझे टाइम देना होगा राइट। और आईटी वाले वही लोग हैं, उन्हें ऑलरेडी पता है कि अगर मैं टाइम स्पेंड करूंगा, डिसिप्लिन कंसिस्टेंट रहूंगा, तो ऑब्वियस ही बात है मैं लॉन्ग टर्म के अंदर कर पाऊंगा। दैट्स व्हाई आई स्पेसिफिकली चूज की आईटी वाले। ये नहीं कि दूसरे नहीं कर सकते, दूसरे भी कर सकते हैं, बट उनको पेशेंस रखना होगा टू बिल्ड टू गेट द रिजल्ट्स। Amazing. So, like, would you like to share any of your success stories? कि मतलब how somebody came in FRMade and what exactly they did, फिर उनका क्या result आया, like before and after, just to give our audience and a glimpse कि exactly ये चीज़ work कैसे करती है. Okay, so one of my client came to me right before 8 months I guess right. तो उसने एफामेट को ज्वाइन किया राइट। उसको ई कॉमर्स एफिलिएट मार्केटिंग का भी उसको नॉलेज था राइट। ये नहीं उसको एफिलिएट मार्केटिंग, उसको ई कॉमर्स एफिलिएट मार्केटिंग का भी नॉलेज था राइट। अब उसको ये नहीं पता कि यार मैं ट्रैफिक कैसे लेके आऊँ राइट। अब उसका लाइक इनकम इनकंसिस्टेंट था पहले राइट, उसके पास स्ट्रेटेजी नहीं थी, वो भी एक्सप्लोर ही कर रहा था राइट, जैसे मैं 3-4 साल पहले अपना कर रहा था राइट। तो वो भी इसी तरह एक्सप्लोर कर ही जा रहा था राइट। बट आफ्टर कनेक्टिंग विद मी राइट, उसको पता लगे कि हाँ मैं ये वाली मिस्टेक कर रहा था, मेरा ट्रैफिक सोर्स गलत था, मैं एड्स गलत चला रहा था, ये सब। आफ्टर लाइक जैसे ही वो मेरे साथ आया राइट, उसको प्रॉपर रोड मैप मिल गया कि एग्जैक्टली यही फॉलो करना है, ट्रैफिक सोर्स कैसे राइट वे के अंदर लेके आना है, ऑडियंस को कैसे ज़्यादा और ट्रस्ट बिल्डअप करना है। आफ्टर दैट कैसे एक ऑडियंस को राइट नर्चर करना राइट, कि कैसे उनको हाईएस्ट जो कमीशन वाले प्रोडक्ट हैं वो सेल करने राइट। अब लोएस्ट वाले तो वो करेंगे ऑटोमेशन पे राइट, अब मैनुअली जो हम हाईएस्ट कमीशन वाले हैं वो कैसे सेल करेंगे, तो उसके ऊपर मैंने अच्छे से वर्क करा राइट। एंड इन जस्ट 4 मंथ्स राइट दे कैन लाइक, पहले वो 1000 में था, फिर वो उसने अपना लैक क्रॉस कर दिया था आफ्टर 4 मंथ्स इन द एफर्मेट कम्युनिटी। Okay. Amazing. So, like, how do you feel as a mentor when somebody, says that you have changed my life? डेफिनेटली वो अंदर से खुशी होती है ना कि हाँ मेरी वजह से किसी की लाइफ चेंज हो गई है राइट। अब मेरा विजन और रहता है कि अगर इसकी चेंज हो सकती है तो औरों की भी मैं अब करूंगा राइट। तो विजन वही है कि हाँ आगे क्या होगा, आगे नेक्स्ट स्टेज। Super. So, like, one question I have is जैसे यहाँ पे बहुत सारे affiliate marketing experts हैं, in India or in the world overall. So, if let's say एक product को if I am promoting, वहीं पे बहुत सारे 100-200 लोग होंगे जो same चीज़ को product, launch कर रहे हैं या फिर promote कर रहे हैं. So, what is the strategy to stand out as a, as a person who is doing the same sales of the same product जो बाकी 200-300 लोग कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो हमें प्रेजेंट होना होगा एवरी कम्युनिटीज के अंदर राइट। हमें यूट्यूब के ऊपर भी कंटेंट डालना है, इंस्टा के ऊपर भी, फेसबुक पेजेस के ऊपर भी, जितने भी पिंटरेस्ट के ऊपर भी, जितने प्लेटफॉर्म हो सकते हैं सभी पे हमें अपना जो भी है मेंटेन करके रखना है राइट, एज अ ब्रांड उसको राइट। इंस्टाग्राम पे रेगुलर कंटेंट जाना चाहिए, टेली पे सेम चीजें जानी चाहिए राइट, सो दैट लोग उस पर ट्रस्ट करना शुरू करें राइट। अब 200 300 400 में लाइक कम्युनिटीज होंगी राइट मार्केट में, पूरे एफिलिएट मार्केटिंग सबकी कम्युनिटीज होंगी राइट। बट मोस्ट ऑफ द यूजर्स अभी भी क्या कर रहे हैं राइट, उन्होंने कम्युनिटी तो बना ली राइट, उनका बट प्रेजेंस है ही नहीं सोशल मीडिया पे राइट। वो सिर्फ एड्स का यूज कर रहे हैं वो एड। अब कम्युनिटी एड से अच्छा बिल्ड होता है राइट, ये नहीं है कि उससे अच्छा बिल्ड नहीं होता राइट। बट अगर हमें लॉन्ग टर्म में देखें तो राइट, लॉन्ग टर्म में लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप करना होगा राइट, सो दैट हमसे वो रिकरिंग बार बार परचेज करे राइट। अब एड्स चला के तो हमें एक बार सेल कर देंगे राइट, अब हम चाहिए कि एक ही पर्सन हमसे बार बार परचेज करे, तो हमें सभी जगह प्रेजेंट होना होगा राइट। जो भी एफिलिएट से रिलेटेड प्लेटफॉर्म है वहीं पे उनके कंटेंट, उनको नॉलेज प्रोवाइड करनी होगी, सो दैट वो परचेज कर पाए हमसे, रिकरिंग बाद में भी परचेज कर पाए और हमारा ट्रस्ट एक कम्युनिटी का इंक्रीज हो। ओके,
ठीक है, सो इट्स ऑल मतलब अबाउट योर ब्रांड और फेस वैल्यू. करेक्ट करेक्ट फेस वैल्यू इसके अंदर फेस लाइक बेस्ट ऑप्शन लाइक एंड ऑल्सो वन पॉइंट आई हैव टू ऐड राइट आईटी के अंदर मैं चूज किया राइट. अब आईटी को ना जो भी आईटी वाले लोग होते हैं राइट तो उनका एक और भी एग्रीमेंट रहता है अपने पर्सन्स के साथ राइट कि वो ना अपना फेस नहीं शो कर सकते कंपनीज के अंदर राइट. वो मतलब फॉर एग्जांपल दे आर डूइंग जॉब इन वन कंपनी राइट सो दे कैन नॉट शो देयर फेस ऑन सोशल मीडिया और दे कैन नॉट मतलब वो दूसरी कंपनी के अंदर जॉब नहीं कर सकते राइट. दैट्स वाई लाइक इसके अंदर क्या हेल्प हो जाती है उनकी उनको इसके अंदर अपना फेस शो करने की जरूरत नहीं है अगर वो स्टार्ट करें राइट. क्योंकि कम्युनिटी है राइट. अब कम्युनिटी हम कोई अगर फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हमने राइट व्हाट्सएप चैनल बनाया फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप ग्रुप में तो पता लग जाता है. व्हाट्सएप चैनल में तो पता ही नहीं लगता किसका नेम है किसकी कम्युनिटी है. सिर्फ उसमें मेंबर्स आते हैं राइट. मेंबर्स भी नहीं पता लगते कौन से आते हैं. टेली चैनल के अंदर भी सेम टेलीग्राम चैनल के अंदर भी सेम चीज़ है राइट. उसके अंदर भी पता नहीं लगता. सो वो उनके लिए एक बेस्ट थिंग है कि उन्हें बिना फेस शो करे अपना ये बिजनेस इजीली स्टार्ट कर सकते हैं राइट. एआई की यूज करके एआई को उसकी जगह अपने फेस की जगह एआई का यूज कर सकते हैं उसके अंदर. दैट इज द बेस्ट थिंग कि विदाउट शोइंग देयर फेस दे कैन बिल्ड देयर ब्रांड. Okay, and without showing your face, like they are building a great, passive income also. Correct. Okay, so like my next question to you is, what do you think? Like, how do affiliates ethically disclose promotions without reducing conversions? So how affiliate ethically disclose the like जो भी इनका क्या कर सकते हैं लाइक फॉर एग्जांपल वो वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं राइट तो स्पेसिफिकली वहाँ पे वो चीज़ राइट कर सकते हैं दैट कि हे आई एम अ एफिलिएट मार्केटर इफ़ आई एम प्रमोटिंग दिस प्रोडक्ट आई एम अर्निंग कमीशन फ्रॉम दैट राइट. एंड अगर ये प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो तो आप इस साइट से करोगे मुझसे परचेज नहीं करोगे बस इन टर्म्स ऑफ दैट अगर आप परचेज करोगे तो मुझे उसका कमीशन मिल जाएगा. सो दैट लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं कि हाँ ये सही में प्रोवाइड कर रहा है कि हाँ इसको कमीशन मिल रहा है राइट. वो कोई रैंडम थिंग नहीं कर रहा राइट. अब फॉर एग्जांपल हम अमेजोन की वेबसाइट बनाते हैं राइट तो उनका तो रूल ही है उन्हें स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा कि अगर वो यूज़ कर रहे हैं राइट. तो सेम चीज़ है अगर लोगों को ट्रस्ट बिल्डअप करना है राइट तो हमें ये चीज़ मेंशन जरूर करनी होगी कि जो भी आप परचेज करोगे तो एज अ एफिलिएट मार्केटर मुझे कुछ कमीशन यहाँ से मिलेगा सो दैट हमारा वहाँ से ट्रस्ट गेन हो. ओके, सो लाइक एज एन एक्सपर्ट ऑफ योर टॉपिक, अगर आपको विजन देखना हो नेक्स्ट 2 to 3 years में इस इंडस्ट्री का, सो वेयर डू यू सी एफिलिएट मार्केटिंग इज गोइंग टू बी इन 2027 और 2028? ओके सो ई कॉमर्स एफिलिएट मार्केटिंग तो अभी तक चल ही रहा था राइट जितने सालों से चल रहा है. बट अब क्या है बहुत ना नई चीज़ें आ रही हैं राइट. डिजिटल प्रोडक्ट यू नो अबाउट लाइक डिजिटल प्रोडक्ट्स में वर्क कर रहे हैं SaaS प्रोडक्ट्स के अंदर वर्क कर रहे हैं कोर्सेज के ऊपर वर्क कर रहे हैं राइट. कोर्सेज वो वाले हैं जो गेट क्विकली स्कीम वाले हैं जेन्युइन कोर्सेज राइट. तो अब फ्यूचर में क्या है कि हम एफिलिएट मार्केटिंग एक रिकरिंग कमीशन के अंदर भी बिल्ड कर सकते हैं राइट. अब फॉर एग्जांपल हम ई कॉमर्स के प्रोडक्ट लाइक जो भी ई कॉमर्स साइट्स है वो तो सेल कर ही रहे हैं राइट. हम क्या कर सकते हैं कोलैबोरेशंस के ऊपर वर्क कर सकते हैं अब से राइट. हमें दिखा कि कोई जेन्युइनली लाइक कोई कोर्स है राइट लाइक जिसकी वैल्यू लाइक ज़्यादा भी नहीं है 2-3 हज़ार 5 हज़ार इतनी है राइट. क्योंकि ई कॉमर्स में इतने के ही प्रोडक्ट सेल होते हैं ज़्यादा. तो उस टाइप के हम कोर्सेज कोलैबोरेशन करके सेल कर सकते हैं राइट. ऑलरेडी हमारे पास ऑडियंस है राइट. मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमारे पास ऑडियंस तो हमें बहुत कुछ प्रमोट कर सकते हैं राइट. तो उनको वही चीज़ हम प्रोवाइड कर सकते हैं अगर हम उन पर वैल्यू मिल रही है राइट. तो वहाँ से हम एक रिकरिंग कमीशन भी लाइक अगर उन्हें अच्छा लगा तो रिकरिंग कमीशन के अंदर भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. आफ्टर दैट SaaS प्रोडक्ट्स के ऊपर भी हम वर्क कर सकते हैं राइट. अगर हमने क्वालिटी वाली पूरी प्रॉपर क्योंकि जो भी ऑडियंस रहेगी राइट वो परचेज करने वाली रहेगी. अगर फिल्टर करके उसको भी साइड में एक और कम्युनिटी बना के निकाल दिया तो हमसे SaaS वाले प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं वहाँ से राइट. एंड कुछ भी मेंबरशिप रिलेटेड या फिर कुछ भी टाइप्स के प्रोडक्ट जो हमसे रिकरिंग कमीशन देगा तो उस टाइप की स्ट्रेटेजी पूरी प्रॉपर बना के हम सेल कर सकते हैं नेक्स्ट 2 to 3 years के अंदर जो भी अभी आ रहे ट्रेंड. सो लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप कोलैबोरेट करते हो किसी के साथ या whoever's प्रोडक्ट यू आर प्रमोटिंग, हाउ डू यू फाइंड आउट कि वो पर्सन इज जेन्युइनली डूइंग और नॉट? मतलब आपकी क्या एज एन एफिलिएट मार्केटर व्हाट आर योर क्राइटेरियाज या मेजरमेंट्स? ओके सबसे पहले देखेंगे ना उसके मार्केट में क्या उसका ब्रांड है क्या उसका फेस वैल्यू है क्या वो कर रहा है एग्जैक्टली राइट. अगर हो सके तो टीम में से या फिर किसी को पूरा प्रॉपर उसका कोर्स करवा के भी देखेंगे कि आपको वैल्यू मिल रही है इस चीज़ से राइट. इफ दे आर गेटिंग द वैल्यू देन ऑब्वियस सी बात है हम वहाँ से कोलैब कर सकते हैं राइट इजीली. सो दैट हम क्योंकि वो टेस्टेड होगा ऑलरेडी हमारे मेंबर से राइट. तो हम इजीली अपनी कम्युनिटी का ट्रस्ट भी लूज नहीं करेंगे और सेल भी जनरेट कर लेंगे. Amazing. So like what do you think is a clean follow-up ecosystem? How does it look like in your industry, like email, DMs, nurture sequences for affiliates? ओके सो एफिलिएट के अंदर लाइक कोई ईमेल सीक्वेंस नहीं है राइट. ई कॉमर्स एफिलिएट मार्केटिंग कुछ ऐसा लाइक कि हमें नर्चर करना हो ये सब राइट.
तो प्रॉपर तो जो टैली पे रहोगे राइट, उसमें ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो भी प्रोडक्ट्स अभी राइट नाउ चल रहा है राइट, तो उसी अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन हमारा प्रमोट करता रहता है राइट। हमें सोशल मीडिया के लिए हमें देखना होगा कि सोशल मीडिया के अंदर हम कैसे कर सकते हैं राइट, क्योंकि डीएम्स वगैरह हमें इसके अंदर जरूरत ही नहीं है राइट, कि हम डीएम्स कर रहे हैं लोगों को, हम ईमेल सेंड करें, क्योंकि इस तीनों पे हम वर्क कर ही नहीं रहे इसके अंदर राइट। हम सिर्फ टेली कम्युनिटी और व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर वर्क करें राइट, जहाँ पे ये चीज़ें आती ही नहीं। सो इकोसिस्टम के अंदर इसके अंदर जरूरत नहीं है, बट हमें एक प्रॉपर फनल, एक टेलीग्राम चैनल प्रॉपर और सोशल मीडिया पे अच्छा कंटेंट यही चाहिए, और एड्स अच्छे से चलनी चाहिए। इन दैट वे हम इजीली इसको कर सकते हैं। Superb. So, like, I just want to ask one personal question to you. What was the emotional cost of your first affiliate income? Okay, so for me, the emotional cost for me, right, so first is कि पूरी रात मैं जागता रहता था लाइक इसके ऊपर वर्क करने में कि यार जो मैं कर रहा हूँ ये सही भी है या नहीं है राइट। बहुत सारे लोग भी आके लाइक कि अगर मैं जब बैठा रहे पूछते हैं ना ऑलरेडी कि हाँ आप क्या कर रहे हैं, ये कर रहे राइट, तो वही कि पढ़ा रहता है, ये करता रहता है, वो क्या कुछ नहीं कर रहा है। तो उस चीज़ को भी मैंने फेस किया राइट। घर से तो ऑलरेडी मैंने बताया था कि घर पे भी बोलते थे कि बैठा रहता है राइट, एंड दोस्त भी थे राइट कि हमें टाइम नहीं दे रहा, पता नहीं क्या करता है, ये करता है वो। तो ये सब चीज़ें तो मैंने अपनी फेस करी थी एज अ इमोशनल कॉस्ट राइट। तो एज अ इमोशनल कॉस्ट यू कैन से कि मुझे जजमेंट, फियर, ये सब फेस करने तो मिला था राइट। एंड इमोशनल रिटर्न जो मुझे मिला था राइट, जब मैंने देखा कि हाँ मेरा सिस्टम, जब मैंने अपना फर्स्ट रुपी कमा लिया था वहाँ से राइट, जब 1200 रुपीज़ मैंने अपना फर्स्ट कमाया था, तब मुझे कॉन्फिडेंस आया था राइट कि हाँ मैंने आज कुछ किया राइट, मेरा सिस्टम है जो वर्क कर रहा है राइट, फाइनली वो वर्क कर रहा है राइट। 6 महीने अगर मैं उसी को छोड़ देता राइट आफ्टर 3 मंथ्स है, तब ऑब्वियस ही बात है वही जो वो बोलते तो वो सच होता है, बट मैं अपने अंदर बिलीव रखता था कि हाँ एक दिन ये वर्क करेगा राइट। तो आफ्टर 6 मंथ मुझे पता लग गया कि जो मैंने नाइट जागा था वो मेरे लिए अब काम कर रहा राइट, वो मेरे लिए अब एक एज अ सक्सेस राइट। वो चेक अमाउंट छोटा था राइट, वो मेरे लिए बहुत बड़ा बिगेस्ट विन था राइट। तो यू कैन से जजमेंट्स, जो भी इमोशनल को जजमेंट वगैरह ये सब मिला, बट एज अ रिटर्न मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि यस आई कैन डू एनीथिंग जो मुझे चाहिए और जो मैं कर रहा हूँ। Awesome. So, is there any specific mentor you look up to? अभी तक ई कॉमर्स एफिलिएट मार्केटिंग के लिए मैं कोई मेंटर चूज नहीं किया है स्पेसिफिक, ये मैंने खुद के ही टेस्ट एंड ट्रायल कर करके और खुद ही सीखा हूँ मैं राइट। यू कैन से ना जैसे बच्चा होता है लाइक उसको चलाना सीखा, वो नहीं सीखा, वो खुद ही गिरेगा और खुद ही सीखेगा। तो आई स्टार्टेड माय ई कॉमर्स एफिलिएट मार्केटिंग जर्नी लाइक दिस। Awesome. So, like, how does your friends used to react at that point of time? Like when you started all of this. नाउ जब मुझे अर्निंग आना शुरू हो गया था राइट, सो दे आर जस्ट कि तू करता क्या है, तू क्या कर रहा है जिससे तेरे पास पैसा आ रहा है, लाइक वही क्वेश्चन आने शुरू होते, लाइक उनका भी माइंडसेट चेंज हो जाता है कि कुछ तो कर रहा है राइट। तो इट्स अ हार्ड ट्रूथ राइट, बट अपनी रिस्पेक्ट भी बढ़ जाती है राइट जब अपन कुछ करने लग जाते हैं राइट। सो वो मैंने बहुत लाइक अगर जब मैं स्टार्टिंग में कॉलेज में गया था राइट, सो आई एम नॉट फाइनेंशियली वाइज गुड एट दैट टाइम जब मैं स्टार्टिंग में गया था राइट, बट इन द मिड ऑफ लाइक मैंने बताया ना 6 महीने के फेज में, तब से पूरा वहाँ से मेरा शिफ्ट हो चुका था राइट। तो एज अ रिस्पेक्ट बहुत वहाँ से चेंज मुझे सुनने को मिला था। और जो बोलते थे उस टाइम पे कि तू क्या करता है, ये करता है, अब वो खुद आज के टाइम पे भी आके मुझे मैसेज करते कि जो तू कर रहा है हमें भी सिखा दे। सो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा लाइक बिगेस्ट विन है लाइफ का। आई थिंक दिस इज व्हाट हैपेंस, पहले तो एवरीबडी क्रिटिसाइजेस एंड लास्ट में आके दे यूज द सेम वर्ड्स एंड दे से कि मैं तो ऑलवेज तुम पे बिलीव कर रहा था। ग्रेट। सो लाइक माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज रिलेटेड टू द मिस्टेक्स पीपल मेक इन एफिलिएट मार्केटिंग। लाइक आपने मिथ्स भी बताए थे थोड़ी देर पहले, इफ देयर इज एनी मिस्टेक, टॉप 3 or 5 mistakes that people make in e-commerce affiliate marketing specifically. ओके, तो फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी। हमें लाइक बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते राइट। मैं आपको बताया था डिस्क्लोज नहीं करते राइट, वो बस कि हम छुपके से कमीशन कमा लेंगे राइट, तो उसके ऊपर वर्क करते राइट। तो सबसे पहले ये मिस्टेक को हमें करना होगा, लाइक रिमूव करना होगा कि हमें ट्रांसपेरेंट ही रहना है उसके अंदर राइट। लोगों को बताना है अगर हम ये प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं तो ऐसे प्रमोट कर रहे हैं, हमें इससे कमीशन भी मिलेगा, तो हमें ट्रांसपेरेंट रहना है राइट। ये भूल के भी मिस्टेक नहीं करनी कि हम ट्रांसपेरेंट रह रहे हैं, अपनी ऑडियंस को फूल बनाते रहें कि आप परचेज करते रहो और हमें यहाँ से कमीशन आता रहेगा राइट। एंड आफ्टर दैट लिंक शेयरिंग वाला राइट। अभी हम ये नहीं है कि हम सबको लिंक शेयरिंग जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे राइट। हमें एक राइट ऑडियंस चाहिए राइट। हमारा मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि हम सबको लिंक प्रमोट करेंगे, हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि जिसको प्रमोट करेंगे वो राइट लोग हों, राइट जो परचेज कर सकते वही लोग हों राइट, सो दैट हमारा जो प्रोडक्ट उन्हीं के पास एक्चुअल में जाए जिनको वैल्यू वगैरह वहाँ से मिल रही है। एंड और जो लोग मिस्टेक करते हैं वही कि वो मैनुअली बहुत लोगों को ऐड करने लग जाते हैं राइट।
खुद ही ऐड कर दिया. खुद ही ऐड करना, वो बहुत ज़्यादा लाइक स्टार्टिंग में आई ऑल्सो डिड दैट, ये नहीं मैंने नहीं किया था राइट, बट जब मुझे समझ आया कि दिस वाज नॉट द राइट थिंग राइट, तब वहाँ से स्टॉप करके पूरा प्रॉपर दूसरे जो भी सही मेथड थे मैंने वो चूज़ की राइट. तो ये वाली चीज़ें जो हमें बंद करने के लिए, ताकि हम मैनुअली लोगों को ऐड ना करें, हम क्वालिटी दे के लाइक कुछ वैल्यू दे के उसके बाद लोगों को ऐड करें, सो दैट हमारा ट्रस्ट वहाँ पे बना रहे राइट. या सो दिस वाज द थिंग जो लोग बहुत मिस्टेक करते हैं जब भी स्टार्ट करते हैं. तो I think like whoever is interested in this industry, they must be getting a lot of bulb-on moments right now. So, matlab, my next question to you is, which traffic source currently gives the highest buyer intent? Like, is it short form content, YouTube, or ads? Like, exactly how? फॉर मी पर्सनली इट्स एड्स, लाइक फॉर मे पर्सनली मेरे एड्स ही वर्क करे राइट. ये ऑर्गेनिक भी वर्क करता है, ऑर्गेनिक में शॉर्ट फॉर्म पे इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा कन्वर्जन आता है राइट. जो भी वीडियोस वगैरह हम इंस्टाग्राम पे अच्छे से ऑप्टिमाइज करके डालते हैं तो इंस्टाग्राम से अच्छा कन्वर्जन आता है. बट अगर हमें वही चाहिए ना जल्दी रिजल्ट, तो एड्स मेरे लिए अभी पर्सनली अच्छे से वर्क कर रहे हैं, बिकॉज एड्स से हम ये नहीं है कि हमें 1 महीना रुकना होगा. अगर हमें आज एड्स चलाई तो हम कल से भी रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं, अगर हम एड्स का यूज कर रहे हैं, अपनी ऑडियंस कल से ही बिल्ड कर सकते हैं. सो दैट इज द बेनिफिट जो मेन मेरे लिए वर्क कर रहा है, एड्स ये भी कर रहा है. Okay, so like I have this question: if you had to restart your affiliate business from zero, then what exact 7-day structure would you follow yourself? सो द फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज, होप ये हो ना, बट या अगर मैं स्टार्ट करूँ राइट, तो डे 1 से तो मैं सबसे पहले अपने लिए प्रॉपर नीश चूज करूँगा, किसके अंदर मेरे को एग्जैक्टली वर्क करना है राइट, क्या मुझे उसके अंदर एग्जैक्टली प्रोवाइड करना है. आफ्टर दैट मैं सही प्लेटफॉर्म चूज करूंगा कि मेरे लिए क्या अभी एग्जैक्टली वर्क कर सकते हैं, जो भी मैंने नीश चूज करी है अपनी राइट, क्या मेरे लिए वर्क करेगा. उसके बाद कौन से प्रोग्राम उसके अंदर रजिस्टर करने हैं मुझे राइट, जो उस नीश के अंदर उससे रिलेटेड है राइट. आफ्टर दैट मुझे सेटअप करना है पूरा ऑप्टिमाइजेशन राइट. अब मैंने प्लेटफॉर्म चूज कर लिया, कम्युनिटीज वगैरह ये सब बना ली राइट, तो ऑप्टिमाइजेशन करना होगा कि एग्जैक्टली अब ये तो मैंने चूज कर लिया, अब इसको पूरा ऑप्टिमाइज करना होगा स्टेप 4 के अंदर राइट. पूरा दिन ऑप्टिमाइज करूंगा. आफ्टर दैट मैं अपने जो भी प्रेजेंस है वो बिल्ड करूंगा राइट, जो भी सोशल मीडिया वगैरह पे सब पे कि हाँ ऐसे इस टाइप की मैं कम्युनिटी है ये सब, तो वो मैं बिल्ड करूंगा राइट. आफ्टर दैट 6 स्टेप पे जैसे ही आएंगे राइट, तब फनल्स वगैरह को ऑप्टिमाइज करूंगा राइट. फनल्स वगैरह बनाऊंगा अपनी कम्युनिटी से रिलेटेड जो भी है, और ऑटोमेशन वगैरह सेटअप करूंगा. एंड ऑन द 7th डे वही 2 मेथड्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, दोनों एक साथ स्टार्ट कर दूंगा. ऑर्गेनिक सो दैट मेरे सोशल मीडिया पे ब्रांड मतलब बनता रहे अच्छे से, और एड्स के लिए ताकि मैं ऑडियंस नेक्स्ट डे से लेके आऊँ. Okay, so like because you are seeing ads, I have this question कि starting में बहुत सारे लोग ads के साथ comfortable नहीं होते, because it has a lot of investment that you have to put in there ताकि आपको results मिले. तो अगर आपको एक organic way of building suggest करना हो तो what exactly would it be? ऑर्गेनिक वे में हम स्टार्ट कर सकते हैं. द फर्स्ट इज इंस्टाग्राम पेजेस. इंस्टाग्राम पे लाइक ये तो है ना, उसमें चार्जेस लगते हैं. इंस्टाग्राम से फ्री ऑफ कॉस्ट हम कंटेंट बना सकते हैं राइट. जिस चीज़ में नॉलेज है उसी टाइप का कंटेंट बना सकते हैं राइट. ये भी नहीं कि हमें प्रोफेशनल एडिटिंग हो. लाइक बहुत सारे लोग एक्सक्यूज देते हैं राइट कि यार मेरे पास पैसे नहीं है एडिटिंग करवाने के लिए, तो मैं कैसे कंटेंट डालूँ राइट. बट वो एक्सक्यूज है राइट. अगर आप राइट वैल्यू दे रहे हो तो बिना एडिटिंग के भी आपका बहुत अच्छे वीडियो परफॉर्म करेंगे राइट. आफ्टर दैट फेसबुक पे पेजेस बना सकते हो, पिंटरेस्ट के ऊपर एक्टिव हो सकते हो राइट. और कहाँ के फेसबुक ग्रुप्स के अंदर एक्टिव हो सकते हो राइट. बहुत सारे फ्री के फेसबुक ग्रुप्स हैं राइट. तो आप क्या कर सकते हो, उनके अंदर वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो राइट. अब डेली बेसिस पे वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो राइट. वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फेसबुक ग्रुप्स में फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं राइट. तो हम वैल्यू इसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं, और साथ में कभी कभी कम्युनिटीज के लिंक डाल सकते हैं राइट. तो उस वे के अंदर हम फ्री में एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं ट्रैफिक सोर्स बिल्ड करने के लिए राइट. अब उसी से एक टाइम पे जाके लाइक जब हम अच्छा कमीशन जनरेट करने लगे, तो उसी को हम री इन्वेस्ट करके एड्स में लगा के वहाँ से अच्छी ऑडियंस बिल्ड कर सकते हैं. सो दैट इज द स्ट्रेटेजी जो अगर कोई भी करे तो उसके लिए अच्छे से वर्क करेगी. ओके, आई जस्ट गॉट दिस क्वेश्चन कि इसको मतलब नेटवर्किंग के वे में भी कैन एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड इनटू दिस, कैन दे आल्सो प्रमोट इट इन फॉर्म ऑफ लाइक नेटवर्किंग इवेंट्स में जाकर दिस टाइप ऑफ कम्युनिटीज. ओके, तो इस कम्युनिटीज में लाइक नेटवर्किंग में आई गेस ये वर्क नहीं करेगी राइट, क्योंकि उसमें लोग कहेंगे कि क्या ही बेच रहा है राइट. क्योंकि जब तक वो हमारे कंटेंट से वो नहीं होंगे राइट. क्योंकि ई कॉमर्स एफिलिएट मार्केटिंग में कंटेंट ही इस टाइप का, जब तक लोग कंटेंट ना देखे उसको अच्छे से समझ ही ना आए एग्जैक्टली कर क्या रहे राइट. लाइक फॉर बिल्डिंग कनेक्शंस थ्रू नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स. हाँ, उन्हें बता सकते हैं इस टाइप की ऑडियंस रन कर रहे हैं राइट. ऐसे ऐसे हो रहा है राइट. अगर हम एक एक के पास जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है, थोड़ा अलग सा लगेगा कि आप लो टिकट के लिए हम एक एक के पास जाएंगे राइट, रेदर देन हम सोशल मीडिया पे अच्छे से फोकस करें राइट. ओके, ग्रेट.
So let's begin with your rapid fire. A lot of value has been given. Now we just want to know more about your life moments and everything. So like my first question to you is, what is the one belief that you had about money growing up that you had to unlearn? कि हम ज़्यादा एफर्ट डालेंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा, राइट, बट हमें स्मार्ट वे में ही सिस्टम के साथ ही वर्क करना होगा, राइट, दैट आई हैव टू अनलर्न। ओके, सो मतलब इट्स की वर्क हार्ड, लाइक जो लोग ज्यादा वर्क करते हैं उन्हीं को पैसे मिलते हैं, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो हाउ डिड यू अनलर्न इट? हाउ डिड यू अनलर्न इट? बाय बिकमिंग लाइक डिसिप्लिन में आके अच्छे से, राइट, जो भी जो काम मतलब मैं अपनी टीम को दे सकता हूँ अपनी टीम को दे दूंगा, राइट, सो दैट मुझे इसके अंदर इतना वर्क ना करना पड़े, राइट, हार्ड वर्क ना करना पड़े। सो आई डेल्यूट माय वर्क टू एवरीवन जो वो चीज़ कर सकते हैं, राइट, मेरे से बेटर वे में कर सकते तो उनको दे दूंगा। Okay, so second question is like, any first big mistake that you made in your life that secretly shaped your success today? द फर्स्ट बिग मिस्टेक, लाइक जब मैं स्टार्टिंग करी थी, राइट, सो मैं बहुत ज़्यादा प्रोकास्टिनेशन कर रहा था उस टाइम, राइट, उस टाइम जो एफिलिएट का था मार्केट तो बहुत ज़्यादा बड़ा था, राइट, वही मेरे लिए लाइक बिग मिस्टेक यू कैन से। अगर मैं उस टाइम पे प्रोकास्टिनेट ना करता, अगर आज मेरी 50,000 की है तो मेरे ख्याल आज मेरी 1 लाख की ऑडियंस होती उस टाइम पे। तो वो है प्रोकास्टिनेशन मैंने उस टाइम करी थी, जो अभी नहीं करनी चाहिए और अब नहीं भी कर रहा है। Okay, so one habit that changed your life forever but nobody knows you do it. वन हैबिट, स्टेइंग फोकस टू माय वर्क, राइट। अभी मतलब पहले मेरा ये था मैं कुछ भी कुछ भी कर लाइक किसी भी टाइम पे कुछ भी जो वर्क है वो करने लग रहा है, राइट, बट अब मेरा प्रॉपर शेड्यूल है, राइट। अगर मुझे इस टाइम पे ये करना है तो मैं ये वही चीज़ करूँगा, राइट। अगर मुझे मॉर्निंग में सेल्स कॉल करनी है तो मैं सेल्स कॉल ही करूँगा, राइट, बट अगर मुझे मॉर्निंग में घूमना है तो मैं घूमने ही जाऊँगा, राइट। तो पूरा मेरा शेड्यूल है कि हाँ, अगर मतलब हर वीक का कि हाँ मुझे इस वीक पे इस टाइम पे ये चीज़ करनी है, तो मेरे माइंड के अंदर भी एक हाँ प्रॉपर रहता है कि हाँ मुझे एक और क्लैरिटी रहती है, कंफ्यूजन नहीं रहती। तो वो है जो हैबिट है मेरी चेंज हुई है और इस पे अच्छे से वर्क कर रहा हूँ मैं। So how did you build this type of discipline? लाइक स्ट्रिक्ट तो ऑलरेडी मैंने बताया, राइट, 6 मंथ तक मैंने लाइक पहले वो किया हुआ है, राइट, जो मैं नाइट आउट जो भी नाइट तक पूरा लेट जागता था, राइट। सो जस्ट उसमें थोड़ा सा तो मेरे को एक्सप्लेन लाइक कि हाँ इतना तो करना पड़ेगा, राइट। जो जस्ट अपनी स्लीप आवर्स को थोड़ा लाइक करके मेंटेन रखना, तो मतलब प्रॉपर सबको प्रॉपर मेंटेन करके चीज़ों को चलना, राइट। तो अब लग रहा है लाइफ में बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल रही है, राइट। जब हम कुछ भी करते हैं ना लाइफ में तो सभी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है, राइट। अगर हम कुछ भी अनक्लैरिटी के साथ करें, राइट, सो प्रॉपर वही जो मैं कम्युनिटी के अंदर अपना यूज़ करता हूँ, राइट, प्रॉपर ऑटोमेशन, प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर सब, तो वही अब मैंने अपनी प्रॉपर लाइफ के अंदर भी इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, राइट। तो वहीं से अब धीरे लाइक ये नहीं प्रॉपर मैं पूरा डिसिप्लिन होकर वर्क करता हूँ, राइट। ऑब्वियसली बात है ह्यूमन नेचर है, स्किप होती हैं वो चीज़ें, राइट, बट ये हैबिट मैं धीरे धीरे बिल्ड कर रहा हूँ कि जिस टाइम पे मैंने जो लिखा है मैं उसी टाइम पे वही कर रहा हूँ। Amazing. And I think यही होती है key to success. Like my next question to you is, if your inner child could see you today, then what would he be most proud of? दैट कि जो तूने ड्रीम देखे थे तूने बहुत सारे कंप्लीट कर रहे हैं, बट अभी भी तुझे बहुत आगे जाना है। Great. And like I have mostly seen you, I think recently you uploaded this reel. You don't celebrate a lot when your goals are achieved. Is there any reason for it? Yes, so it's very important question you ask. Like, okay, so what I can do is like जब भी मैं कुछ भी विन या कुछ हो रहा होता था ना, लाइक, तो मैं क्या करता था, या तो पार्टी पे या घूमने या कहीं भी ऐसे ऐसे सेलिब्रेशन करने चला जाता था, राइट। अब उससे क्या होता था, मेरा टाइम, मेरी एनर्जी, मेरा पैसा सब कुछ वेस्ट हो रहा था, राइट। अब ये नहीं कह रहा कि वो गलत है करना चीज़, बट या वो वेस्ट हो रहा था, राइट, कहीं ना कहीं। सो अब से मैंने क्या स्टार्ट किया कि अब से जो भी मेरा विन होगा, राइट, तो उसको मैं ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करूँगा, राइट, लाइक मैक्सिमम 15 मिनट 20 मिनट, राइट। अब ये चीज़ होगी, ठीक है, अब इसके नेक्स्ट क्या, राइट। अब मैंने 10 डील क्लोज कर ली, अब 11वीं कैसे करूँगा, राइट, उसको 20 पे कैसे लेके जाऊँगा, उसको नेक्स्ट 50 पे कैसे लेके जाऊँगा, ऑटोमेशन पे कैसे लेके जाऊँगा। अब हर बार अगर अब से मैं कुछ भी करूँ तो मुझे नेक्स्ट देखना है कि ये हो गया, अब इसका नेक्स्ट क्या है, मेरा नेक्स्ट विजन जो मेरा लाइक अलाइनमेंट है उसको मैं कैसे फुलफिल करना है। तो अब मेरा bigger vision होगा, you can say. Yeah. Okay. So because you have a big vision, so you feel like discipline रहने के लिए ज़्यादा नहीं करना चाहिए. ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बट प्रॉपर करना चाहिए जो कर रहे हैं. So like what is the one fear that you still have but you are working through it? Okay, so the fear of you can say discipline, right? मैं discipline and not living up to my full potential, right? मैं full potential पे अपने वर्क नहीं कर पाता, right? कुछ ना कुछ मेरा वर्क है वो 60-70% इतना रह जाता है, right? So I am working on that कि कैसे मैं अपने ambition जो भी मेरा
वर्क है कैसे उसको पूरा बैलेंस करके कर सकूँ, राइट, अपने एम्बिशन को कैसे अपने पीस के साथ बैलेंस करके चल सकूँ, तो उस पर अब मैं वर्क कर रहा हूँ। Okay, a relationship that changed how you see success. ओके, सो फर्स्टली माई पेरेंट्स जो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया, राइट, फाइनेंस वाइज आई नो दैट कि फाइनेंस वाइज नहीं बट दे सपोर्टेड मी इन एवरीथिंग, जो मुझे चाहिए था लाइक मुझे मिल गया था, राइट। एंड आफ्टर दैट मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड है जिन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, एंड आई रियली कि हाँ अगर वो लाइफ में ना तो कहीं ना कहीं मैं लैग करता, राइट, बट उनकी वजह से आई एम हेयर टुडे। Awesome. A myth people believe about you but is completely untrue. दे थिंक दैट आई एम ऑलवेज फील कॉन्फिडेंट कि मैं हर बार चाहती इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, राइट, बट नॉट, आई एम ऑल्सो फील लाइक मुझे भी थोड़ा डर लगता है कभी कभी किस चीज़ें से, एंड आई ऑल्सो लाइक सेल्फ डाउट भी कभी कभी आते हैं, राइट, बट या आई एम वर्किंग ऑन इट बिकॉज मैंने लाइफ में पहले ही बहुत कुछ लाइक कर लिया, राइट, तो मुझे वहाँ से लर्निंग मिल गई थी, तो उसी को मतलब मैं शो नहीं करता कि हाँ मतलब उसको मैं सह लेता हूँ, सह भी नहीं लेता क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है कि इसको कैसे करना है, इसको लाइक माइंड अपना कैसे डाइवर्ट करना है, तो आई हैव प्रैक्टिस फॉर इट। Okay. A moment in your life when you almost gave up but you did not. ओके, सो मूवमेंट तो वही मेरे 6 मंथ्स लाइफ के थे, राइट, अगर फॉर एग्जांपल मैं 4th मंथ पे आपके भी गिव कर देता, राइट, सो आई डोंट थिंक कि मैं यहाँ पे बैठा होता, राइट, आज पॉडकास्ट कर रहा था, राइट, तो उस टाइम क्या पता मेरी जर्नी कहीं और होती, राइट, तो या तो वही मेरे 6 मंथ्स फेज थे जो मुझे प्रूव करना था अपने आप को कि मैं भी यहाँ जो कुछ कर रहा हूँ वो सही है और सही डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ। Amazing. So, like, now let's get to some professional things that I want to ask from you. What was the exact moment that you realized affiliate marketing could replace a full-time IT salary? ओके, सो whenever I look at the dashboards, right, कि हाँ IT वालों को इतना आ रहा है और अगर उससे 10 गुना मेरा जा रहा है तो ऑब्वियस ही बात है IT में कौन क्यों ही कोई जॉब करेगा, राइट, अगर किसी IT वाले का डैशबोर्ड, राइट, अगर वो 10 रुपये यहाँ से कमा रहा है और 100 रुपये उसको अपने डैशबोर्ड्स में दिख रहा है तो वो क्यों IT जॉब करेगा, राइट, सो दैट इज द बिगेस्ट थिंग दैट जो IT जॉब को इजीली रिप्लेस कर सकता है, राइट, और वो अपना एक्टिव इनकम इसको बना सकते हैं। Amazing. So, a failure in your early affiliate journey that taught you your biggest lesson? अ फेलियर इज दैट कि मैंने राइट ट्रैकिंग्स नहीं करी थी, राइट, मतलब लैक ऑफ ट्रैकिंग, मैंने रिजल्ट्स अच्छे से मतलब ट्रैकिंग लाइक कि मेरे फनल्स पे कितने जा रहे हैं, एड्स से कितने जा रहे हैं, तो मैंने ये ट्रैक ही नहीं किया, राइट, जिसकी वजह से मुझे एंड ऑफ द डे लाइक वहाँ से फील करना मतलब जो भी है फेलियर्स को फेस करना पड़ा, राइट, अगर हम मार्केट को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, राइट, तो ऑब्वियस ही बात है मार्केट हमारे मनी को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तो वो है मेरा बिगेस्ट लेसन वहाँ से। Amazing. So, it's like you should have a proper tracking system for your finances. सभी अभी सब चीज़ों का, राइट, बट उस टाइम पे जब नहीं था तब मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस करी थी। Okay. One thing the IT crowd gets wrong about online income. कि इट इज़ अ स्कैम, राइट, IT लोग ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं बहुत सारे वर्क से, राइट, तो उन्हें ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ों ने मतलब ऑलरेडी कर रखा होता है, राइट, कुछ ना कुछ स्कैम कुछ ना कुछ हुआ ही होता है उनके साथ, राइट, तो सभी चीज़ों को वो स्कैम मानते हैं, राइट, बट वही वो भी उनका एक बिलीफ ही है, राइट, अगर फॉर एग्जांपल आज मेरे साथ कुछ गलत हुआ, राइट, किसी एक पर्सन ने मेरे साथ गलत किया, राइट, अगर मैं ऐसे ही बिलीफ चल के अपनी पूरी लाइफ जीऊँगा कि यार ये भी गलत कर देगा वो भी गलत, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे ही बूढ़ा ही मर जाएंगे, राइट, बट वही अगर मेरा माइंडसेट शिफ्ट हो जाए कि हाँ अगर मेरे पास क्लैरिटी है वो एग्जैक्टली मुझे प्रोवाइड क्या कर रहा है, राइट, अब बहुत लोग क्या करते हैं वो तो सुनते भी नहीं है, राइट, कि वो प्रोवाइड क्या कर रहा है, बट बोलते हैं स्कैम है, राइट, तो ऑब्वियस ही बात है उनका तो माइंडसेट हम चेंज कर ही नहीं सकते अगर वो सुन रही है, बट अगर हम अब एक्शन ले रहे हैं कि वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, क्या क्लैरिटी क्या विजन है, तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ से हम एक्शन ले सकते हैं अपनी लाइफ में। वेरी ट्रू, ये स्कैम वाला तो इट्स वेरी ट्रू बिकॉज आई हैव फेस दिस कि बहुत सारे लोग बिना देखे दे जस्ट से यू एज अ स्कैम। करेक्ट, तो उस टाइम अपने को भी हिट होता है पर्सनली कि इसने ऐसा मुझे क्या खुद को फिगर आउट करने लग जाते हैं हम। एग्जैक्टली। योर मोस्ट शॉकिंग इनसाइट अबाउट हाउ पीपल एक्चुअली बाय ऑनलाइन। शॉकिंग इनसाइट हाउ पीपल एक्चुअली बाय ऑनलाइन। एनीथिंग जो आपको लगता है कि मतलब ये पता नहीं था and अभी पता चल रहा है when you are doing online sales. ओके, सो मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक इन ई-कॉमर्स एफिलिएट मार्केटिंग, राइट, तो उसमें क्रेडिट कार्ड बहुत सेल होते हैं, राइट, तो पहले मुझे इतना पता नहीं, मैं प्रोडक्ट्स वगैरह प्रमोट कर रहा था, राइट, बट जैसे ही मैंने उनको वैल्यू के साथ, राइट, अब फॉर एग्जांपल आपको कुछ फ़ोन परचेज करना है अपना ऑनलाइन, ठीक है, आपके पास लाइक ऑनलाइन फॉर एग्जांपल HDFC कार्ड पे कोई प्रोडक्ट आया हो, उस पर ऑफर आया, राइट, अब आप फ़ोन तो देख लिया, आपको फ़ोन पसंद भी आ गया, राइट, फॉर एग्जांपल 50,000 का वो फ़ोन है, ठीक है, अब आपको पसंद आ गया बट आपके पास कार्ड ही नहीं है HDFC का, तो आप कैसे परचेज करोगे, आपको ऑफर ही नहीं मिलेगा, राइट, अब मैंने समझा कि अगर मैं इसके साथ कार्ड का भी अच्छे से ऑफर बना के आपको सेल कर दूं,
राइट. फॉर एग्जांपल पीपल हु आर अबव 21, राइट, 21 से ऊपर है तो उनको क्रेडिट कार्ड इजीली मिल जाता है, राइट. अगर मैं उस ऑफर के साथ एक कार्ड भी सेल करूँ तो मेरे चांसेस ऑलरेडी बढ़ जाएंगे, राइट. अब वो देखेगा कि यार HDFC कार्ड मेरे पास होता तो मैं परचेज कर लेता ऑफर पे, राइट. अब आप नीचे जाके उसको अप्लाई करोगे, राइट, आपका कार्ड आ गया, राइट, तो नेक्स्ट टाइम जब वो ऑफर आएगा तो वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हो, राइट. तो वो उससे कमीशन भी बनता है और रिकरिंग इनकम भी बन जाता है, राइट. दैट इज द शॉकिंग कि हाँ अगर मैं इस टाइप के प्रोडक्ट भी प्रमोट करूंगा तो मेरे को वहाँ से कमीशन मिलेगा. Amazing, superb. So, like my next question to you is one thing you wish affiliate marketers stop doing. Stop doing the random promotion, right. उन्हें हर जगह सभी जगह लाइक अवेलेबल नहीं रहना है, सही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहना है और सही चीज़ें प्रोवाइड करनी है. तो ये चीज़ है जो वो रिमूव कर सकते हैं, राइट. किसी भी जगह पे नहीं, एक ही जगह पे रहो, अच्छे से वर्क पे उसके ऊपर वर्क करो. Where do you see yourself in next 2 to 3 years? So in the e-commerce affiliate marketing, I have goal कि मेरी community, right, I have to reach at least 2 to 3 lakhs around, and as a coaching wise I have to help minimum 1000 to 1500 people जो कि affiliate की coaching भी मुझसे करें. Awesome. Like I say this to every guest of mine, you would have heard this word tathastu. Yes. So what you said, I just pray that it happens. So that's why a lot of tathastus to you. Thanks. Next is like a secret mindset shift that helped you go from inconsistent sales to stable income. Okay, so this is my consistency. Like अब मैं consistency के साथ अच्छे से सभी चीज़ों में वर्क कर रहा हूँ, राइट. मैंने ऑलरेडी बताया आपको, मैंने पूरा कैलेंडर वगैरह सब कुछ शिफ्ट कर, तो प्रॉपर consistency के साथ सभी चीज़ों के अंदर वर्क कर रहा हूँ, सभी कम्युनिटीज़ के अंदर वर्क कर रहा हूँ. तो वहाँ से मेरा जो स्टेबल नहीं था इनकम, अब वो पूरा स्टेबल हो चुका है वहाँ से. Amazing. Your favorite high converting traffic source right now? It's Telegram. Okay. If all your accounts reset tomorrow, how would you rebuild in 30 days? Okay. The first is niche select करूँगा, program select करूँगा, platform select करूँगा, setup करूँगा, उसको optimize करूँगा अच्छे से. After that funnels बनाऊँगा उसके ऊपर, automation setup करूँगा, and after that market में उसको launch कर दूँगा. Okay, amazing. What's one unethical thing people do in affiliate marketing that you absolutely hate? They don't write कि वही सेम चीज़ कि हम अर्न कर रहे हैं यहाँ से कमीशन, राइट. सो इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर आप किसी को कुछ सेल कर रहे हो तो यू हैव टू राइट कि अगर आप ये परचेज करोगे तो मुझे इसका कमीशन मिलेगा. Okay, and one thing you learned the hard way but now it's your superpower? Saying no. Saying no to wrong clients, no to wrong opportunities, and no to wrong platforms, right, जो भी अच्छे से work नहीं करते, right. So that is my superpower, you can say now. I think this is one skill everybody needs to learn, saying no. Definitely. Yes. If affiliate marketing was a character in a movie, who would it be? If affiliate marketing is a character in a movie, so it is my best friend, right, जो कि जुगाड़ू होता है, right, उसको सभी चीज़ों का शॉर्टकट पता है कि कैसे करना है सब चीज़ें, right. बट उसको हमारा साथ चाहिए, अगर हम उसके साथ होंगे वो चीज़ तभी करेगा, राइट. तो इट्स अ जुगाड़ू बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन. Okay. Amazing. Coffee or sales call, which one wakes you up? सेल्स कॉल. अब सेल्स कॉल लाइक जब भी मेरी लाइक सुबह उठ के लाइक जब सेल्स कॉल करता हूँ, राइट, और किसी की एनर्जी मेरे साथ मैच कर रही है, राइट, एंड मुझे भी पता है कि उसको अपनी लाइफ चेंज करनी है, राइट. दे आर वेरी रियली इंटरेस्टेड टू चेंज देयर लाइफ. तो उस टाइम कॉफ़ी से ज़्यादा उसमें लाइक होता है कि हाँ उसने अपने जो भी है लाइफ चेंज करनी है, एंड देयर एनर्जी मैचिंग विद मी, या सो वहाँ से एनर्जी आती है मेरी. One sentence that defines your 2025 money energy. Disciplined income. Disciplined income. Correct. A very new term. What's your unpopular opinion about online business? You don't have to be available everywhere. You have to be like आपको सिर्फ वहीं अवेलेबल रहना है जहाँ पे आपका वर्क है, राइट. अगर आपका इंस्टाग्राम से अच्छा आ रहा है तो आपको इंस्टाग्राम पे अवेलेबल रहना है. अगर आपका यूट्यूब से आ रहा है तो यूट्यूब पे, राइट. सभी जगह प्रमोट नहीं करना, सभी जगह अवेलेबल नहीं रहना. जो आपके लिए मैटर करता है सभी चीज़ों के अंदर, राइट, लाइफ में भी आपकी जो चीज़ें मैटर करती है उसी के ऊपर आपको वर्क करना है, फोकस करना है. या So like how is your podcast experience till now? It's very amazing, super amazing. Okay, and like I just want to ask as a last question, if somebody wants to learn the affiliate marketing, they want to join your program, they want to connect with you, what's the process? Okay, so
यू कैन ऑल्सो ऐड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ से फॉर्म वगैरह वो फिल करके इजीली मैं या फिर मेरी टीम में से कोई कनेक्ट करेगा उनके साथ. एंड ऑल्सो दे कैन विजिट माई इंस्टाग्राम पेज, राइट. वहाँ से वो बायो के अंदर जो भी लिंक है तो उसको डायरेक्टली वहाँ से लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ट्रेनिंग वगैरह मेरा देख के वो, ताकि उसको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में थोड़ा और भी एक्स्ट्रा नॉलेज आ जाए, और वहाँ से मेरी टीम उसके अंदर कनेक्ट करेगी और दे कैन इजीली स्टार्ट विद द प्रोसेस. All right. So everyone, to the people who are watching this, I just want you to know that what he shared today was not even like a movie here. It was just a trailer of what he's actually building up. So just make sure that you check out all the links in the description below. Follow him on Instagram, connect with him on LinkedIn. Book the call and see if this connects with you. The reason I wanted to bring him up on my show, even though it is very new for me and for all of you over here, it's just to let you know that you do not need to stick to just one income plan. You can actually explore a lot of different options. So just make sure if you connected with this, do let us know in the comments below. And thank you so much, Mr. Chahat, for Thank you. being here. It is a real pleasure to know you in person and as well as here in our podcast show. Hope you had an amazing experience. अमेजिंग एक्सपीरियंस. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस पॉडकास्ट. एंड मैं अपने लोगों को अपने व्यूज शेयर कर पाया, राइट. एंड वन मोर टैगलाइन दैट आई हैव टू, जो मैं अपनी कम्युनिटी के अंदर भी शेयर करता रहता हूँ, राइट, कि आग लगा दो सीने में जब तक करोड़ ना आए महीने में. Amazing. Thank you so much. Thank you so much, everyone. See you soon.